क्या गिरा था? यस तो कल इनफैक्ट हम लोग बातें कर रहे थे एक डिजिटल सिस्टम की, कि क्या है डिजिटल सिस्टम, कैसे हमें अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करना है, क्या डिफरेंसेस हमें लाने हैं। सुमा, आप जो बता रहे हो ना कि हम लोग वेलनेस की बात कर रहे थे, इनफैक्ट हम लोग वेलनेस की बात नहीं कर रहे थे, हम लोग एक बिजनेस सिस्टम की बात कर रहे थे, जहां पे हम लोगों को ये शेयर कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी बात बोली भी थी वहां पे, कि हम लोग लोगों को जब बताते हैं तो हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग करने की बात करते हैं, ज्वाइन कर लो, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट दिखा करके लोगों को लाते हैं, और यही रीजन है कि लोग प्रोडक्ट के बायर हो जाते हैं एंड वो खुद भी प्रोडक्ट लेने लगते हैं एंड प्रोडक्ट की ही बातें होती हैं। और इसीलिए जब बाद में किसी को बिजनेस में आने की बात होती है, जब बाद में हम लोग लोगों को कहते हैं कि यस आपको बिजनेस करना है, ऐसा है वैसा है, तो फिर लोगों को दिक्कत आती है, हमारे लोगों को काफी प्रॉब्लम आने लगती है एंड उन्हें समझ नहीं आता कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है। वेरी गुड इवनिंग सोनी। सो हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हमें करना क्या है। सो कल हम बातें कर रहे थे क्या हमारा सिस्टम होना चाहिए, किस सिस्टम के साथ लोग काम कर रहे हैं, क्यों हमारा एक डिजिटल सिस्टम होना जरूरी है। और जब हम डिजिटल की बात करते हैं ना, यस अब हमें डिजिटल गाना बंद करो, तो फिर हम बैठेंगे नहीं, चल जाएंगे। जब हम डिजिटल काम करने की बात करते हैं तो डिजिटल में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि क्यों डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल के साथ जब हम काम करते हैं तो हम हमारी जो रीच होती है, हम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं एंड हमारा जो बिजनेस है वो मल्टीपल ग्रोथ हो सकता है। हमारा बिजनेस, हम रहने वाले हैं रांची के, हमारा बिजनेस इंडिया के किसी भी कोने में हो सकता है एक बार। और डिजिटल की अगर बात की जाए तो एक बार अगर हमारा सिस्टम बिल्ड हो जाता है, अगर हमारा नीश क्लियर हो गया, मुझे इस बिजनेस को कैसे करना है, क्या करना है, तो ये इट इज ऑल अबाउट एक सिस्टम। और यही चीजें मैं बता रही थी कि बहुत सारे लोग जो डिजिटली काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी ग्रोथ अचानक से हो रही है, ये बिजनेस आज के टाइम में डिजिटली बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। सो उसका मतलब यही है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी काफी मेहनत की थी, लेकिन शायद सही सिस्टम को पकड़ नहीं पाए थे, और इस बार मुझे समझ में आया है। दैट्स वाई मैं चाहूंगी कि आप सब जो सीरियस लोग हैं, जो सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करें, इस सिस्टम को अपने टीम के लोगों में देना शुरू करें। कहते हैं ना एक कल्चर बिल्ड करने की बात, क्योंकि अभी तक हमने जो कल्चर डाला था उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अगर उसी हिसाब से हम काम करेंगे तो हमारा काम जो है वो बहुत बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे, हम वही 10,000 में अटकेंगे, 40-50,000 रुपया हम कमा रहे हैं, और वो भी हर कोई नहीं कमाएगा। क्योंकि बगैर सिस्टम अगर आपके पास सिस्टम नहीं होगा, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दोगे, वो किस सिस्टम पे काम करेंगे, वो गोल 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 घूमेंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि आखिर इस बिजनेस में हमें करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेफिनेटली बिजनेस भी करेंगे एंड सोशल मीडिया से बिजनेस भी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे, अपनी एक ब्रांड स्टैब्लिश करनी है मुझे। कल था सिस्टम, और कल मैंने बोला था कि आपको ये समझना है कि आप किन लोगों, आपका कस्टमर कौन है। मुझे नहीं लगता किसी ने लिखा होगा, और अगर आप लोग नोट पैड नहीं ले रहे हैं, डायरीज नहीं लिखते, अगर आप कहते हैं ना कि मैं अगर जो बोल रही हूँ अगर आप एक लेक्चर की तरह सुनेंगे ना, तो यस आप सुन लेंगे, शायद थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा, बट ये मैं गारंटी के साथ बोलूंगी कि आप अपना सिस्टम जिंदगी में डेवलप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑरिफ्लेम का कल्चर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब ये पहले वाले कल्चर के साथ चलने वाला बिजनेस नहीं है। चलेगा,
20,000 कमाओ, 30,000 कमाओ, सामान बेच लो, जो हो सकता है वो होगा, लेकिन वो भी बहुत दिन नहीं चलेगा और इस तरीके से बड़ा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। सो अगर आप नोट्स नहीं लेंगे, अगर आप अपनी अपनी चीजों को लेकर सीरियस नहीं होंगे, देखो मुझे तो करना है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं यहाँ हूं, मैं हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं अपना सिस्टम भी डेवलप करूंगी, क्योंकि मैं सीरियस हूं। मैंने बहुत सीरियसली इस बिजनेस को समय दिया है, और खासकर इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सीरियसली समय दिया है इस बिजनेस को सीखने में, डिजिटल को सीखने में मैंने बहुत समय दिया है। मैंने बहुत देखा है, सोचा है, दिमाग को लगाया है कि आखिर क्या डिफरेंस है, और मुझे चीजें समझ आई हैं। लेकिन ये तब हो पाया है, आप देखोगे मेरी मदर आई हुई है घर पे, एंड वो कहती हैं कि बेटा इतना तुम अगर पढ़ी होती तब तो कहां से कहां पहुंची होती। तो मैंने मेरी माँ को एक ही चीज बोला, माँ अगर ज्यादा पढ़ लिख गई होती ना पहले, तो टीचर की नौकरी कर रही होती। ज्यादा पढ़ लिया होता शादी से पहले, तो शायद टीचर की नौकरी कर ली होती बहुत सारी डिग्रीज लेके। मेरी माँ, मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। सो आज मैं पढ़ती इसलिए हूं क्योंकि मैं लोगों को पढ़ा पाऊं, मैं लोगों की जिंदगियों को बदल पाऊं, और मेरा जो आने वाला फ्यूचर है, मेरी जो आने वाली लाइफ है, वो बहुत ही कंफर्टेबल होगी। यस, मेरी माँ रियली अभी भी मेरे को बोल रही थी, अरे इतना मत बोलो, इतना क्यों बोलती हो। तो भैया अभी तो बोलना पड़ेगा मुझे, लेकिन आज बोलूंगी, कल को रिकॉर्ड करके वही चीज चल जाएगी। कल को मेरे नीचे मुझे ऐसे डुप्लीकेट लोग मिलेंगे जो मुझे डुप्लीकेट करेंगे, जो मेरी तरह बिजनेस को सीखेंगे। वो कौन होंगे? अब ये आपको देखना है और आपको डिसाइड करना है कौन है वो सीरियस लोग जो मुझे डुप्लीकेट करना चाहेंगे। मुझे डुप्लीकेट वही करेंगे जिनके अंदर पैशन मेरे जितना बड़ा होगा। राइट? सो अगर आप अभी भी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे आसपास 3 से 4 डायरियां फैली हुई हैं। मैं अलग अलग डायरीज रखती हूँ लिखने के लिए, जहां जो भी अच्छा लगता है मैं नोट करती हूँ। बट अगर आप सीरियस नहीं हो ना, तो ये आपको सोचना है। सो दैट्स वाई मैं बार बार पूछ रही थी, लेकिन आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, इसका नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे रहे हो, आई डोंट नो। सो आपको आंसर करना चाहिए। मैंने कल आपको एक ही चीज बोला था कि आपको ये समझना है कि आपका कस्टमर कौन है, आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि तभी हम आज जो बातें करेंगे ना, वो हम ब्रांडिंग की बात करेंगे। कल ब्रांडिंग की बात एक्चुअली हमने नहीं की थी। ब्रांडिंग की बात आज होगी कि कैसे हमें एक ब्रांड बनना है, क्यों हमें एक ब्रांड बनना है, और कैसे ब्रांड को स्टैब्लिश करेंगे, सो दैट कहते हैं ना कि फिर आप मतलब आपके नाम के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। आपने देखा होगा व्हाट इज ब्रांडिंग, मैं थोड़ा सा बताऊंगी। आपके पास जैसे ही देखा होगा, लाइक हम लोग एक लीडर हैं, एंड हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलर कोई कोई कंसल्टेंट जब हमारे पास आते हैं ना, तो उसको देख के ही हम सर पकड़ लेते, अरे बाप रे बाप, फिर आ गई। ऐसा अक्सर होता है, अरे बाप रे बाप, अब तो ये दिमाग खा देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। किसी के बारे में ऐसी इमेज बनती है। जब कोई आता है तो हम बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। अपनी पड़ोसन के बारे में मेरी इमेज जो है, अरे बाबा, अरे ये तो ऐसी ही है, ये तो जिससे भी देखो सब्जी वाली से और धोबी से लड़ती रहती है। तो ये क्या है? ये एक इमेज होती है। जब फेसबुक में आप किसी को देखते हैं तो उसको जो आपका फ्रेंड है, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, जब आप उसकी पोस्ट को देखते हैं तो आप किसी की पोस्ट को देख के आपको लगता है इसका तो कोई काम धाम है नहीं, खाली यही करती रहती है। मेरे साथ होता है, किसी को देख के मुझे उसके पोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मैं उसके पोस्ट को बहुत सीरियसली पढ़ती हूँ। दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। सो आज हम बातें करेंगे ब्रांडिंग को लेके, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं वो अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि कल का सेशन क्लियर था क्या, वो आज ब्रांडिंग समझने को तैयार हैं, ब्रांडिंग उनको कितनी समझ में आ रही है। अनम्यूट कीजिए, क्योंकि मेरे बोलने का, मेरे सेशन का कोई लॉजिक नहीं है अगर चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। बेटा गर्म पानी दो ना थोड़ा। क्या आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने किया सरिता। हाँ जी,
बोलिए नो दीदी। योर कस्टमर्स मीन्स किस तरह के, हमें तो फील्ड में बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बट वो तो हमें डिस्टिंग्विश क्लासिफाई करना पड़ता है कौन कैसा है, और बिजनेस करना है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका हमने चेंज करना है। वो आज मैंने किया भी, वेलनेस को लेके थोड़ा सा एक के साथ बात हो रही थी तो कन्वर्सेशन मेरी थोड़ी सी चेंज हुई कि एक रूम में बैठिए आप लोग, तो यहाँ तो वहाँ। अपना माइक म्यूट करो सोनी। वही मैंने किया कि चेंज किया, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करें कि भाई आपको अपने लिए लेना है, वेलनेस लेना है, एंड एक्सपीरियंस शेयर करो, आपके साथ आपकी टीम भी वैसी बनेगी वेलनेस कंज्यूमर्स की। सो अभी तक आप इस चीज को नहीं समझ पाए कि हु इज योर कस्टमर, मतलब उसमें आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैं किसके साथ कैसे। कस्टमर को जब हम हमारे पास आता है देन वी वांट टू अंडरस्टैंड, देन वी हैव टू उस क्लास उस कैटेगरी में ही डालेंगे तब बात करते हैं ना। समझी नहीं नीलम दी मैं। बोल के लाते हैं कि आपको ये बिजनेस करना है, तो उसको फिर एक्सप्लेन किया कि आपको वेलनेस लेना है, यू कंज्यूम वन, और कंज्यूमर्स की, वेलनेस कंज्यूमर्स की भी लिस्ट आपकी टीम बननी चाहिए, तो आप अच्छी जल्दी ग्रोथ कर पाओगे। ओके, अब मैं आपकी बात को समझ गई। सो आपने यहाँ पे कल जो सेशन हुआ था, जैसे कल मैं मिस्टर हाई के बारे में आपको बता रही थी, वियतनाम वाला, कि एक हमें लेना है और उसके साथ हमें बिजनेस बनाना है, आप उसकी बात कर रहे हो, राइट? यस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि चलो कुछ आपने चेंज किया, कुछ आपको अच्छा लगा। अब आज देखो, आज जो बातें हम करेंगे ना नीलम दी, इट इज ऑल अबाउट ब्रांड, क्योंकि आप भले थोड़ा मोड़ा बिजनेस ऐसे कर ले, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको सोशल मीडिया के साथ बिजनेस करना है तो डेफिनेटली आपको अपनी एक ब्रांड बिल्ड करनी होगी। ब्रांड क्या होता है और कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, आज हम उसके ऊपर बातें करेंगे। और मैं चाहूंगी आप लोग अपने लिए एक कॉपी पेन ले लें, क्योंकि आपको कुछ चीजें ना लिखनी होगी सो दैट आप पहले खुद को समझ पाए। आप कॉपी पेन तो लेके ही बैठती हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जरूरत है आप खुद को समझ पाए, एंड देन मतलब आप ढूंढ पाए कि आप कौन है, आप किसको हेल्प करने जा रही हैं और किस चीज से हेल्प कर रही हैं। जब ये तीनों चीजें हम समझेंगे ना, तब आप देखोगे, तब आपको एक्चुअली अपना ब्रांड पता चलता है। एंड देन देखो, जब तक आपको आपके बारे में ये नहीं पता होगा, आज मैं आपको बताऊं, आज मैंने बहुत सारे लोगों को टेलीकॉलिंग की। अच्छी चीज ये थी कि कुछ लोगों ने मुझे जब ना बोला कि नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चेन मार्केटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑरिफ्लेम, बिकॉज ये तो वही चेन मार्केटिंग है। तो मैंने ना उनसे बहुत अच्छे से बात की और फिर उनको बोला कि एक्चुअली वो बिजनेस एडवाइजर हैं, वो लोगों के बिजनेस को प्रमोट करती हैं, इस टाइप से कुछ बातें हो रही थी, वो जिस प्रोफेशन में है। तो वो करके वो शायद 15,000 20,000 कमाती होंगी, बट वो इस चीज के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे उनको क्या करना होगा। एक मिनट, चेंज करना है। उनको लगता था कि यहाँ पे उनको चेन बनाना है। देखो, मैं ब्रांडिंग की बात इसलिए कर रही हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस बिजनेस में हैं, हम क्या उनको दे रहे हैं, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना लोगों से बात करने का, वो बहुत हाई हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं, अगर आप ऑरिफ्लेम करते हैं ना, अगर आप ऑरिफ्लेम करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे दूंगी कि सोशल मीडिया से लोग आपको नहीं मिलेंगे। आप घर जाके किसी को भाभी, चाची, आंटी बोल के डेमोन्स्ट्रेशन करके आप शायद लोगों को ज्वाइन करा सकती हैं, शायद उनके साथ बिजनेस कर सकती हैं। तो वो वही लोग होंगे जो 1 महीने गिफ्ट के लिए काम करेंगे, फिर 5 महीने नहीं करेंगे, फिर कुछ आएगा तो आप थोड़ा सा पुश करके उनसे थोड़ा सा ऑर्डर निकलवा लेंगे, बट वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो चॉइस इज योर्स कि आप किस तरीके का नेटवर्क आगे बिल्ड करना चाह रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, अब आपके नेटवर्क में वैसे लोग आए जो बिजनेस के लिए आएंगे,
तो हमें एक ब्रांड बनना पड़ेगा। तो हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं लोगों को। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हमारा ना एक पैशन होता है, ठीक है, और हमारा एक नेचर होता है। पैशन, पैशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? पैशन, हमारा एक पैशन होता है, हर इंसान का एक पैशन होता है। अगर मैं पूछूं कि नीलम दी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे, आपने अनम्यूट किया है तो मैं आपसे ही बात करती हूँ, या फिर मीना जी ने आंसर किया था तो मैं मीना जी से पूछूंगी। मीना जी, आप हैं मीटिंग में? देख लूं। हाँ, मीना जी अनम्यूट कीजिए खुद को। और अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पैशन क्या है, क्या करके आपको बहुत मजा आता है? यदि ऑरिफ्लेम में यदि मुझे अच्छा लगता है तो ऑरिफ्लेम की बात मैंने नहीं की, मैंने ऑरिफ्लेम की बात नहीं की। अच्छा, आपका पैशन क्या है? दुनिया में कौन सा ऐसा काम है, मतलब जो करके आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है मतलब अपने साथ लोगों को लेके चलना, लोगों को, मतलब जिस तरह मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ उसी तरह मैं अपने साथ लोगों को लेके चलना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे उनको जो बताना, ये समझाना, ये जो भी करना है, जिसपे मैं भी ब्रांडिंग भी कर रही हूँ, मतलब वो मुझे सबसे ज्यादा भी अच्छा लग रहा है। सुपर्ब, मतलब आप क्लियर हैं, आपका जो पैशन है वो है लोगों को सक्सेसफुल बनाना, जी, लोगों की लाइफ को चेंज करना, दैट इज योर पैशन। जी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको आपका पैशन पता है। तो वैसे ही अब क्या होता है ना कि हम सबका एक पैशन होता है और हमारा एक नेचर होता है। पैशन और नेचर, हमारा एक पैशन होता है, हमारा एक नेचर होता है। एंड जब हम उस पैशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बातें करते हैं, जब हम उस पैशन से ही रिलेटेड काम और बातें करना शुरू करते हैं और उस वैल्यूज को अपने कैरेक्टर के साथ ऐड करना शुरू करते हैं, तो आप उस बिहेवियर के, तब लोग आपको उस बिहेवियर के साथ जोड़ते चले जाते हैं। मतलब आपका जो पैशन है, आपका पैशन क्या हो गया? लोगों को सक्सेसफुल बनाना, सक्सेसफुल लोगों के टीम रन करना, दैट इज योर पैशन। अब आपका बिहेवियर क्या होगा? आपका बिहेवियर होगा लोगों को अप्रोच करना, लोगों को, मैक्सिमम लोगों से मिलना, लोगों को ये ऑफर देना। लोगों को क्या देना कि आप कैसे, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखो, मैं भी एक होम मेकर थी, लेकिन आज फिर मैंने अपना एक बिजनेस भी खोला, लेकिन एक्चुअली मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा है। मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे मुझे मौका मिलता है जहां मैं लोगों की जिंदगियों को बदल सकती हूँ। दैट इज योर पैशन। सो आपका पैशन एंड आपका जो बिहेवियर है, उस पैशन को करने के लिए आपका जो एक नेचर है, जो नेचर है लोगों तक, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, आपका पैशन, आपका बिहेवियर, एंड उसके साथ जब हम रिलेट करते हैं, पैशन को बिहेवियर से जब रिलेट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे लोग आपको उस चीज के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। लाइक मीना जी से बात हो रही है तो मैं इन्हीं का नाम लूंगी। अब मीना जी जो कर रही हैं वो कैसे दिखेगा हमें? सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूं। अब इस सोशल मीडिया पे आपका पड़ोसी भी है, आपकी बहन भी है और आपके रिलेटिव्स भी हैं। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ वो अननोन लोग नहीं होते, हमारे नोन लोग भी सोशल मीडिया पे हैं। तो शायद वो नजदीक से आपके बिजनेस को उतना ना समझ पाए, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग करने शुरू करते हैं ना, तो लोगों को समझ आता है कि अच्छा, अरे वाह, ये तो कुछ और ही है। तो वहां पे ना आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाती है। सो ये एक बहुत बड़ा फायदा है सोशल मीडिया का कि आप बगैर कुछ कहे हुए बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाती हैं। सो एक ब्रांड जो है वो स्टेब्लिश कैसे होता है? जब हम अपने पैशन, अपने बिहेवियर, अपने कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, नेचर, इन सारी चीजों को एक साथ
जोड़ते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग बिहेव, हमारा हर दिन कुछ ना कुछ वैसा बिहेव लोगों को दिखना शुरू हो जाता है उसको, तो लोग उसको आपके कैरेक्टर के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर मीना जी का पोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव पोस्ट जा रहा है कि यस आज मैं एक लेडी से मिली, फॉर एग्जांपल आज मैं मीना जी एक पोस्ट बनाती हैं कि आज की सुबह बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज मैं एक लेडी से मिली और उस लेडी वो बहुत पढ़ी लिखी लेडी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कभी कोई ऑप्शन नहीं मिला लाइफ में कुछ करने का, तमन्नाएं बहुत थी और आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं उसके पास गई, मैंने उन्हें अपॉर्चुनिटी समझाई एंड जब मैंने उनके सपने पूछे ना, जब मैंने उनके सपने पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो कितनी तमन्नाएं लोग दिल में रखते हैं और मैंने उन्हें बताया कि वो अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं एंड आज वो बहुत एक्साइटेड थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक नया साइन अप कराया। ये मैं आप लोगों को ना एक आइडिया दे रही हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया पे कैसे 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 क्या क्या डाल सकते हैं, बट ये सारी चीजें तब होगी जब आपको अपना ब्रांड पता चलेगा, हु आर यू, क्योंकि आगे मैं और भी चीजें समझाऊंगी आपको। सो एक मिनट, यस, सो यहाँ पे सो अब हम आते हैं, जस्ट ये स्लाइड मैंने आपके नजर में रखा है, आप देखो और इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सो अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी कि जब आपको लोग आपके बिहेवियर के साथ जोड़ने लग जाते हैं तब वो मौका आता है जब आप अपने ब्रांड को, आप एक ब्रांड बनना शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि ब्रांडिंग एक ऐसा लेबल है जो हम लोगों पर लगाते हैं। ब्रांडिंग क्या होती है? हम लोगों पर लगाते हैं उनके लगातार बिहेवियर को देखते हुए जो लगातार वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांडिंग जो है वो एक दिन में नहीं बनती। ब्रांडिंग आपके लगातार जो बिहेव आप करते हैं ना उसके ऊपर हमारी ब्रांडिंग बननी शुरू हो जाती है। और ये जो ब्रांडिंग है ये ऑटोमेटिक होती है, आप इसको सोच करके ब्रांडिंग नहीं कर पाते। ये आप जो भी बिहेव कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस कैसे बातें करते हैं, आप क्या बोलती हैं, आप लोगों को क्या समझाती हैं, सो इन सारी चीजों से ये जो सारे बिहेव्स हैं इसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब लोगों से बातें करते हैं, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, ये आपकी ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करता है। सो सोशल मीडिया आपके ब्रांड को फास्ट एस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करता है। तभी मैं बार बार आप लोगों को कहती हूं कि आपको अपना ब्रांड समझना जरूरी है। और इस सेशन के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको जरूर ये बता दूंगी कि आप अपनी ब्रांडिंग जो है वो करेंगे कैसे, आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करोगे। एक मिनट, यस, तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसे आप एक बार लिखें। सोशल मीडिया क्या है? ब्रांडिंग की जो बात हम कर रहे हैं कि उन लोगों को बिना कुछ कहे, मैंने बताया आपको कि सोशल मीडिया के साथ जब आप अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू करते हैं ना तो आप देखोगे कि कैसे, मैं बताऊं आपको, प्रियंका समादार, किसी ने प्रियंका समादार की प्रोफाइल देखी है जो ऑरिफ्लेम के साथ बहुत बहुत फास्ट ग्रो कर रही है? किसी ने चेक किया है प्रियंका समादार की प्रोफाइल को? अगर किया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया है तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं। अगर आप प्रियंका समादार के प्रोफाइल को देखें तो आप देखेंगे कि वो लेडी एवरी डे उसके पोस्ट अगर आप देखें तो उसका पोस्ट होता है कि हम लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम लोगों को हायर कर रहे हैं, क्या आप एक टीचर हैं और आप पैसे कमाना चाहती हैं तो आइए मुझे कांटेक्ट कीजिए। हर दिन उसके जो पोस्ट होते हैं ना वो इस तरीके के पोस्ट से भरी रहती है अपना फेसबुक।
दिन भर में 3 बार 4 बार उसके इस तरीके के पोस्ट आते हैं कि वी आर हायरिंग पीपल, आप एक टीचर हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, आर यू अ होम मेकर, क्या आप कुछ तलाश रही हैं। सो ऐसे अट्रैक्टिव पोस्ट रहते हैं एंड एवरी डे वो अपने किसी न किसी लोगों को लेकर के, या कुछ नहीं मिलता है ना उनको, प्रियंका को अगर कुछ नहीं समझ आता है वो क्या करती है, प्रियंका समादार की मैं बात कर रही हूँ जो कोलकाता से हैं, वो क्या करती है ना कि वो अपना नॉवेज ले लेंगी रात के 9 बजे, आप देखोगे कभी रात के 10 बजे मैं देखती हूँ कि वो नॉवेज उठा लेंगी और लोगों को अपना स्किन केयर समझाना शुरू करती हैं और बड़े प्यार से वो बातें करेंगी, देखो मैंने अभी स्किन में कुछ नहीं लगाया है, मेरी स्किन बिल्कुल न्यूड है, और देखो मेरी अच्छी स्किन का राज क्या है, मैं ये प्रोडक्ट लगाती हूँ, और गमला में पानी, मतलब एक बड़ा सा वो रहता है उनके पास, क्या नाम है, बाउल रहता है, स्टील का बाउल, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रांडिंग की बात कर रही हूँ, सो समझ पाओ आप। सो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिख रही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से बाउल में पानी ली हुई हैं, फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या पहना हुआ है, अपने हस्बैंड को भी बिठा लेगी, खुद भी बैठ जाएगी, कभी हस्बैंड को बोलेगी अच्छा तुम ही बताओ, तुम क्या यूज करते हो, उसका हस्बैंड बता रहा है, कभी वो बताएगी कि भाई मेरी ऐसी वाली स्किन, जो अच्छी वाली स्किन है ना, मेरी स्किन ऐसी ऐसी है, और देखो कुछ नहीं करना इसमें, आपको बस थोड़ा सा ऐसे लेना है, यू रब किया एंड पूरा, या वेरी गुड इवनिंग इमराना। सो पूरा स्किन केयर वो करके दिखाती हैं एंड साथ ही साथ वो बताती हैं कि सिर्फ ये करके करके मैं, देखो मैं लोगों को स्किन, मैं लोगों की स्किन को अच्छा करती हूँ, मैं वेलनेस करती हूँ। सो मतलब उनकी जो ब्रांडिंग है ना, वो एक बहुत ही पैशनेट लीडर हैं और उन्होंने सिर्फ बंगाली कम्युनिटी को पकड़ा हुआ है, उनकी कम्युनिटी में और कोई नहीं है, उनकी कम्युनिटी में कोई कहते हैं ना कि नॉन बंगाली बहुत कम लोग हैं। सो वो सिर्फ बंगाली टीम के साथ काम करती हैं एंड बंगाली टीम के साथ ही काम करके उन्होंने अपनी एक कमाल की ब्रांडिंग की है, जहां पे उनकी जो टीम है उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका एक ही मकसद है, एक ही मतलब इतना पैशन है उस टीम में, इतना पैशन है, वो जो भी करते हैं, वो अलग अलग सेशंस करवाती हैं, बहुत सारे मतलब डिफरेंट, क्योंकि उनके बहुत ही पैशनेट लोग हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये उनकी ब्रांडिंग है। प्रियंका को देख के ना कोई भी कहता है कि शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शांति देवी की बात अगर करें, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो और देखो, सिर्फ हार्ड वर्कर होने से काम नहीं होता है, हमें ना हार्ड वर्कर होना होता है, हार्ड वर्कर। सिर्फ बहुत मेहनत करके फायदा नहीं है, हमें वो मेहनत कहां से करनी है, दिल से करनी है। सो कुछ आपको भी अपनी एक इमेज बनानी है लोगों की नजर में। आज जब प्रियंका समादार 2 साल में सीनियर गोल्ड, सफायर डायमंड, सीनियर डायमंड एंड शायद डबल डायमंड या सीनियर डायमंड, जब इतनी चीजें उन्होंने अचीव की ना, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज उनका जो एफर्ट है ना वो दिखता है। तो ये जो है ना, ये चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आपको एक चीज समझनी है कि आप क्या लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। प्रियंका का पैशन है, वो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है, आओ आओ आओ, वो कोई पॉलिश बात नहीं करती। हमारे यहाँ हमारी जो लीडर है शबीना, इनको लगता है, इनको डर लगता है सोशल मीडिया पे बात करने में, इनको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, अरे क्या गड़बड़ होगी, आप बहुत अच्छा बोलते हो। हर किसी की अपनी एक खासियत है, हर कोई हिचकता है, मैं भी हिचकती थी, मैं अभी भी हिचकती हूं, लेकिन हिचकने से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया को ना थोड़ा सा हमें अपना एक फ्रेंड बनाना है एंड अपनी एक ब्रांडिंग करनी है उसके ऊपर। सोशल मीडिया पे जाइए ताकि बहुत सारे लोग आपको देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ बात करेंगे, 5 स्टेप्स की बात करेंगे जो जिससे आपका सोशल मीडिया पे आपकी जो ब्रांडिंग है वो बन सकती है। तो सबसे पहले समझिए, आइडेंटिफाई योर ब्रांड। जब मैंने ये सेशन देखा था तो मुझे समझ में आया, सफीर ने कराया था, तो आइडेंटिफाई योर ब्रांड। सफीर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा ब्रांड है, मैं कहती हूँ कि मैं एक मेरा है एम्पावरिंग लाइव्स, मैं लोगों की जिंदगियों को एम्पावर करती हूँ। वहां पर अगर मैं अब लिपस्टिक लेकर के घूमूं और लोगों को मैं प्रोडक्ट समझाने लगूं तो ये मेरी ब्रांड को मैच नहीं करता। दैट्स व्हाई आपको समझना है,
अगर आप एक ब्यूटी एंड बिजनेस कोच हो, जो अभी मेरे लोग समझना शुरू कर दिए हैं, लाइक आभा आंटी की बात करूं, यस आई एम अ ब्यूटी एंड बिजनेस कोच, नीलम दी की बात करूं, आई एम अ ब्यूटी एंड बिजनेस कोच, मीना जी की बात करूं तो मीना जी क्या कहती है मैं लास्ट में पूछूंगी उनसे, क्योंकि कोई वीडियो आपका आया नहीं है तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब आपका ब्रांड एक्चुअली है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर ब्रांड। अगर आप एक ब्यूटी कोच बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप हर ब्यूटी की चीज को लेकर के बात कर सकते हैं। ब्यूटी एंड बिजनेस कोच अगर आप हैं तो आप बिल्कुल आप अपना स्किन केयर लेके खड़े हो जाइए, आप उनको फेशियल समझाइए, बताइए कि कैसे आप लोगों की स्किन को अच्छा होने में उनकी मदद करती हैं, क्योंकि आगे मैं ना उन चीजों के बारे में ही बात करूंगी कि किन चीजों को लेकर के हम हमारा एक्स क्या है, हमारा वाई क्या है, हमारा जेड क्या है, मैं बात करूंगी उसकी। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर ब्रांड। आप क्या है और कैसे आप लोगों की मदद करती हैं। क्यों मुझे देखो होता है ना कि मैं मुझे एक्चुअली अगर बात करो तो मुझे नाना पाटेकर बहुत पसंद है, मुझे जैकी श्रॉफ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है ना वो मेरे नेचर के साथ थोड़ा सा मिलता है। एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। तो हम किसको पसंद करते हैं? हम उन लोगों को ही पसंद करते हैं जिनसे मेरे कुछ वाइब्रेशंस अटैच हो। तो मैं नीलम शर्मा को क्यों लाइक करूं, मैं शबीना को क्यों लाइक करूं, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं जो आप लोगों से बार बार पूछती हूं ना कि फाइंड योर कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है, आपका नीश क्या है, आप किन लोगों की मदद करती हैं, ये मैं बार बार क्यों कहती हूं आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर आप उस चीज को समझोगे नहीं ना, कहते हैं ना, इसको मैं फिर एक चीज से समझाऊंगी आपको। अधिकतर हम आप देखो कि अगर आज मेरे दांत में दर्द था, मैं माँ को लेके गई थी माँ के वैक्सीनेशन के लिए, मेरे दांत में दर्द था, मैं चाहती तो रिम्स में बहुत सारा है, किसी भी डॉक्टर से मिल सकती थी, बट क्या दांत में दर्द होगा तो मैं किसी भी डॉक्टर से मिल लूंगी? वो सलाह तो मुझे दे देगा, बट क्या मेरा एक्चुअल इलाज वो कर पाएगा? अगर मेरे घुटने में दर्द है तो मैं घुटने के स्पेशलिस्ट से मिलूंगी, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी। जो जनरल फिजिशियन है वो जनरली आपको बता सकता है, वो स्पेसिफाई नहीं होता, ठीक है। तो मेरा जो दर्द है, मैं जो ढूंढ रही हूं, वो मुझे कहां मिलेगा? वो हो सकता है कि जब शबीना ने कोई पोस्ट डाला या शबीना का कोई वीडियो आया, मैंने देखा अच्छा ये तो अच्छा इस तरीके से ये हेल्प करती है लोगों की, देन वो फटाफट मैं उनको अप्रोच करूंगी, मैं उनको कांटेक्ट करूंगी, हेलो मैम आप क्या करती हैं, हाय मैम मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, राइट। मीना के पोस्ट जा रहे हैं, मीना ने कहा मैं ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हो गई, ये ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रही है। अब अगर मीना जी कहती हैं कि आई हेल्प दोस वुमेन जो चाहती हैं कि मैं घर से रह के काम करूं और अपना खुद का अर्निंग करूं, तो मीना जी को, अब देखो मीना जी के इस पोस्ट पे कौन से लोग जाएंगे जो ये सोचते हैं कि यस मैं घर में रह के काम करना चाहती हूँ, वाओ ये तो हेल्प करती है ऐसे ऐसे लोगों की, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ब्रांड को समझे, आइडेंटिफाई योर ब्रांड कि आपका ब्रांड है क्या। दूसरी बात, जब हमने अपना ब्रांड आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा ब्रांड क्या है, देन जो सेकेंड चीज होती है वो होती है डिस्प्ले योर ब्रांड। अब मैं यहाँ पे मैं देखती हूँ वो यहाँ है या नहीं है, या है, चलिए मैं उनके साथ शेयर करूंगी अभी। सो सेकेंड थिंग इज डिस्प्ले योर ब्रांड। आप जो भी हैं, अगर आप मुझे बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मानते हैं कि सरिता झा एक बहुत बड़ी तोप है, बट अगर सरिता झा बताएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? संतोष जी वो तोप ढूंढ रही हैं जो सरिता झा है, लेकिन सरिता झा बता नहीं रही हैं, तो जब बताएंगे नहीं तो संतोष जी को पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलता। दैट्स व्हाई व्हेन यू आइडेंटिफाई योर ब्रांड यू हैव टू डिस्प्ले योर ब्रांड। आपको अपने ब्रांड को डिस्प्ले करना है। अब एक चीज मैं बताऊं, मे बी आप लोगों को बहुत दुख हो सकता है कि यस मैंने तो पोस्ट डाला बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपको तुरंत फायदा नहीं होगा। यस मैम मत लिखिए संतोष जी,
पैसे ऐसे नहीं आते। बात ब्रांडिंग की हो रही है। क्या ब्रांडिंग किसी को एक दिन देख के आप उसका ब्रांड बता सकते हो? अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई ब्रांड बनने में। लोग आपको जाने, देखो कहते हैं ना KLT सिस्टम, फर्स्ट पीपल आपको जाने, लोग आपको जाने, देन आपको पसंद करें। जब लोग आपको जानने लगे, आप दिखने लगे, आप सब जगह दिख रहे हो। संतोष मुझे डेली दिख रही हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट संतोष के दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद भी तो आना चाहिए। संतोष का जो पोस्ट है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं ये लेडी अच्छी तो लगती है, लेकिन ना अबे जब देखो तो ये ना केवल सेल की बात करती रहती हैं, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगा मुझे। तो सिर्फ जानना जरूरी नहीं होता है, पसंद करने चाहिए लोग आपको। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट्स योर ब्रांड। आपका जो मैंने कल जो सेशन मैंने दिया था आपको कि आपका निश क्या है, आपका जो कस्टमर है, आप किन लोगों को टारगेट कर रही हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं किसको अट्रैक्ट कर पाऊंगी, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, मुझे मार्केट में मैं किन लोगों से बातें करूंगी। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं ना तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि हाय, जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि यस वो लाइफ में कुछ और डिफरेंट करना चाहते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने अभी अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की और आज मैं ऐसे ऐसे अर्न कर रही हूँ, आज मैं 2 फॉरेन ट्रिप कर आई हूँ। तो जो स्टूडेंट होगा ना, अब देखो वो जो ये जो ऐड होगा मेरा, ये जो मेरा ब्रांडिंग है, ये जो मेरा प्रमोशन है, ये नीलम दी को अच्छा नहीं लगेगा, नीतू को भी अच्छा नहीं लगने वाला। अरे पता नहीं यंग लड़की है, कर ली होगी, हमें वो अपील नहीं करता। ये अपील किसको करेगा? जो यंग लोग होंगे। अब संतोष जी अगर अपनी ब्रांड बनाती है तो एक जो कहते हैं ना, एक जो स्कूल गोइंग है, जो कॉलेज गोइंग है, उसको नहीं अपील करेगा, वो देखेगा भी नहीं आपकी तरफ, क्योंकि हर किसी का अपना कहते हैं ना अपनी कम्युनिटी होती है। सो आपका जो बिहेवियर है, आप जो डिस्प्ले कर रहे हो, आपको ये समझना जरूरी है कि आप किसके लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखो तीज आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल तीज आने वाला है और तीज में साड़ियां कौन सी बिकती हैं? लाल, पीली। अब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी एक दुकान है जहां मैंने इस बार ब्राउन कलर की साड़ियां, ब्लैक कलर की साड़ियां डिस्प्ले करके रखी हैं, तो क्या जिनको तीज की साड़ी खरीदनी है वो मेरे पास आएंगे? नहीं आएंगे। वो देखेंगे अरे बाबा, हम लोग कैसे दुकान को बाहर से देख के समझ जाता है, अरे बेटा यहाँ नहीं मिलने वाला, चल यहाँ से। झांकने भी नहीं चाहते, क्योंकि वो मेरे काम की चीज नहीं होती। तो जब मेरे काम की चीज नहीं है, मैं क्यों झांकने जाऊं वहां पे? तो ये समझ लो कि आपको समझना है पहले। मैं इसीलिए आपको बार बार ये बात कह रही हूं कि अपनी ब्रांड को समझो, आप किन लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हो। कई बार आपको लगेगा अरे तो हमारा बिजनेस तो सब कोई, हर कोई कर सकता है, कर सकता है, आप पर्सनली जा जाके टच करो, कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि वैसे लोग दिल्ली से हमारे पास अट्रैक्ट हो, वैसे लोग लखनऊ से हमारे पास आ जाए, वैसे लोग सिमडेगा से हमारे साथ जुड़े, वो नहीं होने वाला, क्योंकि आपने ना तो अपने ब्रांड को समझा है और ना आप डिस्प्ले कर रहे हो। आप बैठे कहाँ हो? आप रांची में बैठे हो। आप बैठे कहाँ हो? आप बैठे हो डाल्टनगंज में। डाल्टनगंज में वही पुराने आपके 8-10 लोग जो आपको एवरीडे डिस्करेज करेंगे। कैसे करोगे बिजनेस? सो इफ इट इज ओके देन ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम। बात हो रही है अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो, हमारे साथ लोग इंटरेस्ट लेकर के हमारे साथ जुड़ने के लिए आए, तो क्या करना होगा? हमें यह समझना होगा कि हमारा ब्रांड क्या है, मैं किन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रही हूं। मैं किन लोगों प्रोडक्ट बना रही हूं इन द सेंस कि देखो अगर हमें स्कूल ड्रेस लेना है तो मालूम है कौन से दुकान में मिलेगा। नर्स की ड्रेस लेनी है तो पता है कहाँ मिलेगा। तो जिसको नर्स का ड्रेस लेना है वो नर्स के दुकान में जाएगा, जिसको स्कूल ड्रेस लेना है वो स्कूल के ड्रेस में जाएगा। ठीक है, तो हमें जब ये पता होगा कि मैं किसके लिए काम करूंगी, तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है ना कि जब आप पर्सनलाइज कुछ कर लेते हो। अब लाइक मुझे अगर पिज्जा खाना है तो मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है?
मैकडोनल्ड्स। अगर मुझे कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया थाली खानी है, हमारे रांची में बहुत सुंदर थाली मिलती है, वो है कृष्णा। थाली का नाम जैसे ही आया कि चल थाली खाया जाए, तो जब थाली खानी है तो कहाँ जाएंगे, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। फिर चलिए चलते हैं कृष्णा, चलते हैं कृष्णा। चले गए, बगैर देखे कुछ भी, सीधे आंख बंद करके वेटर को बोलते हैं भैया 3 थाली ले आना, और पता है इस 3 थाली में ना 6 लोग खा लेंगे। दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। स्पेसिफिकेशन, हमें स्पेसिफाई होना होगा हम किसके लिए, क्योंकि देखो सबके लिए करोगे तो वो तो आपको मतलब नहीं आएगा समझ। सोशल मीडिया के साथ आप ऐसे काम नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर ब्रांड, देन डिस्प्ले योर ब्रांड। अब आप अपने ब्रांड को डिस्प्ले कैसे करोगे? आप अपने ब्रांड को डिस्प्ले करेंगे अपने एवरीडे के एक्टिविटीज से। लाइक नीलम शर्मा, शी इज अ ब्यूटी एंड बिजनेस कोच। तो इनका जो पेज है ना, इनका पेज ऑथेंटिक तब होगा जब एवरी डे इनके पेज पे कुछ ना कुछ ब्यूटी या बिजनेस रिलेटेड जाता है। ठीक है, अगर सरिता झा कहती है एम्पावरिंग लाइव्स, तो सरिता झा का पेज कब ऑथेंटिक होगा, लोग कब रिलेट कर पाएंगे, रिलाई कर पाएंगे, बिलीव कर पाएंगे मेरे पे, जब इनको मेरे पेज पे कुछ सक्सेस की बातें, कुछ सक्सेस टिप्स या मेरी सक्सेस स्टोरीज या मेरी टीम की सक्सेस स्टोरीज दिखती है तो लोग बिलीव कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो ब्रांड हूं, ये ब्रांड अगर मैं अपने घर में हूं तो मैं घर में ही रहूंगी, बट अगर मुझे दुनिया के साथ काम करना है तो आई हैव टू डिस्प्ले माई ब्रांड। हमें अपने ब्रांड को डिस्प्ले करना है, और ये एक दिन करके नहीं होगा। ये मुझे पता है जितने भी लोगों ने अपना वो सब बनाना शुरू किया था, अगर आपको ये लगता है कि जिंदगी भर आपके पीछे कोई पड़ा रहेगा तो आई एम सो सॉरी। जिंदगी भर कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। आपको एक आइडिया हम दे सकते हैं, करना तो आपको है। हम आपको सिखा सकते हैं, करना तो आपको है। ठीक है, पोस्ट आपको बनाना है, दिमाग आपको लगाना है, आप सीखो, जिज्ञासा रखो, और कहां से सीखे, नहीं समझ आता है फोन करो। सो आपको, और ये चीजें तभी हो पाएंगी जब आप एवरीडे करेंगे। अरे किसको आता था? आज भी अगर मैं बात करूंगी, बार बार जब डिजिटल की बात आती है तो मैं शबीना का नाम लेती हूँ, बिकॉज शबीना को डिजिटल का डी नहीं आता था, मुझे डिजिटल का डी नहीं आता था। ठीक है, तो शबीना ने डिजिटल सीखने के लिए रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक ये घुस रही हैं, मतलब यूट्यूब्स में घुस रही हैं, यहाँ घुस रही हैं, वहां घुस रही हैं, सीख रही हैं, कर रही हैं। और लास्ट टाइम मेरा जो था ना, ये फ्यूज उड़ गया था, क्योंकि मैं ना मतलब ये सब देख के मैं बहुत परेशान थी डिजिटल से। सो धीरे धीरे मैंने सोचा कि देखो, मैं भीड़ का हिस्सा जिंदगी में कभी नहीं बनी हूं और नहीं बनना चाहती हूँ। सो मैंने ना चीजों को समझना शुरू किया। व्हाट इज दिस, क्या काम करता है, कैसे काम होता है, क्यों लोगों का काम हो रहा है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। एंड आज मैं आपको बताऊं कि पहले जब डिजिटल वाले लोगों के साथ, जिनको मैं जानती नहीं, जो मुझे जानते नहीं, ऐसे लोगों के साथ जब हमें बात करनी होती थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता था। मैं फ्रैंकली, देखो सारे लोग हैं, अपने लोग हैं, फ्रैंकली आपको बता रही हूं, मैं अंदर से डरी रहती थी, क्योंकि सरिता झा को मेरे लोग जानते हैं, हमारे शहर में लोग हमें जानते हैं, बट जो डिजिटल के लोग हैं दे डोंट नो अबाउट मी। मैं अगर बोलूंगी भी ना कि यस मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो बोलेंगे फेक है, फालतू बोल रही है। ऐसा थोड़ी होता है। तो जब मैं बातें करती हूं, जब कोई ना बोलता है ना, मैं नहीं छोड़ती, मैं उन्हें कहती हूं कि यस मैं समझ सकती हूँ। आज ही मुझे 2-3 लोगों ने बोला, तो मैंने उनको बोला कि यस मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपने कहा कि यस आप चेन में नहीं जाना चाहती, चेन आपको पसंद नहीं है। तो पहले मैंने उन्हें समझाया कि ये तो पहली बात चेन नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने उन्हें समझाया। एंड देन वो चाह रही थी कि मैं फोन रखूं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सलोनी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको क्या पसंद नहीं है, सो दैट आपका ये फीडबैक ना मेरे बड़े काम आएगा। दैट्स कॉल्ड स्किल। तब उन्होंने मुझे अपने साथ चीजें शेयर करनी शुरू की, बहुत पढ़ी लिखी थी, एंड उनको लगता था कि ऐसा है वैसा है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं समझती हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ना आप इस बिजनेस को समझना जरूर एक बार। अब मैं क्या करूंगी,
उसने बोला कि नहीं थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सजेशन, बट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चेन मार्केटिंग। अगेन उसने बोला। तो मैं क्या करूंगी, मैं उनको वीडियो भेजूंगी। अब मैं बेहद कॉन्फिडेंट हूं। क्यों? क्योंकि पहले जब मैं लोगों से बात करती थी ना, आपको ज्वाइन कराना, और मैं बताऊं आपको, आज एक लड़की से बात हो रही थी, तो पता नहीं, देखो इतनी पढ़ाई लोग कर लेते हैं ना, मैं तो पढ़ाई से दूर रहती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता कि क्या पढ़ाई थी उनकी। सो शी इज हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि जो इंस्टा से जो मेरी लीड्स आई है ना, सुपर्ब लीड्स हैं, पढ़े लिखे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने भी काफी सारी पढ़ाई कर रखी थी। तो जब उनसे बात की, तो उन्होंने पूछा एक्चुअली मतलब फिर करना क्या होगा, मुझे करना क्या होगा। तो मैंने उनको बताया कि कुछ नहीं, आपको स्टार्ट करना है, अपनी किसी भी केवाईसी के साथ आप स्टार्ट कर सकती हैं। देन आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा कि आपको लोगों को, जो ऑफर मैं आपको दे रही हूँ, सेम अपॉर्चुनिटी आपको लोगों को देना है एंड उनको रिक्रूट करना है। सो जब आप रिक्रूट करेंगे, आपकी टीम बिल्ड होती है, राइट। टीम के ऊपर जब आपकी टीम बड़ी होने लगती है, देन आप देखोगे कि आपके टीम में परचेजिंग बढ़नी शुरू होती है, हर कोई थोड़ा थोड़ा लेता है। देन आपको क्या होता है, उसके ऊपर आपको प्रमोशंस मिलते हैं एंड उसी के ऊपर आपको महीने की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बेनिफिट क्या है, घर बैठ के कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बॉस कोई नहीं है। देन आप क्या कर सकते हो, क्या बेनिफिट्स है, मंथली इनकम, कैश अवार्ड, ट्रिप्स, ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। अभी तक उनको कुछ पता नहीं था। फिर पूछा उन्होंने कि ये कंपनी आपकी है या फिर मतलब आप भी रिक्रूटर हो। ये बोलने में उसका जो गला था वो हकला रहा था, उसको पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझसे कि मतलब आप कंपनी आपकी है या आप रिक्रूटर हो। तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली आई एम अ बिजनेस वुमन, मैं अपना बिजनेस करती हूँ, पिछले 18 सालों से हूँ, रिक्रूटमेंट का ही काम करती हूँ। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये मैंने किसके साथ, जब भी हम बिजनेस करते हैं, अब देखो वो भी बोलने से पहले मैं बोल रही हूँ कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, मैं आज से पहले बुटीक चलाती थी। तो मैं बुटीक, मेरे साथ क्या, मेरे बिजनेस के साथ क्या जुड़ा हुआ था, कपड़ा जुड़ा हुआ था। जब कई लोग क्या करते हैं, दाल चावल का बिजनेस करते हैं, राशन की दुकान चलाते हैं, कोई फ्रिज का बिजनेस करता है, कोई जूतों का बिजनेस करता है, कोई झुमके बेचता है। तो हर बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। सो हमारा जो बिजनेस पार्टनर है ना, कुछ अगर हमारे बीच में कुछ नहीं रहेगा तो हम मूव क्या करेंगे, दैट इज स्कैम। सो हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो है ऑरिफ्लेम, और ऑरिफ्लेम के साथ मैं पिछले 18 सालों से अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हूं। ट्रस्ट मी। ओ अच्छा, ऑरिफ्लेम, अच्छा मेरी सिस्टर भी है। बट उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे ही मैंने सुन लिया ना कि अच्छा उनकी सिस्टर भी है, तुरंत फिर मैंने उनको बोलना शुरू किया कि नहीं आप देखो, ऑरिफ्लेम में मैं पिछले 18 सालों से हूं। कई लोगों को ये लगता है कि ये सेलिंग का बिजनेस है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। हम अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, हम आपको ऑफर करते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया, पढ़ी लिखी लड़की थी, बोली कि यस यस यस, सो थैंक यू, मैं थोड़ा सा ना एक बार मैं आपके पास फिर वापस आती हूँ। इंग्लिश में उन्होंने बोला कि मैं आपके पास फिर वापस आती हूँ। बहुत बढ़िया। और मुझे लगा कि यस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। क्यों हाई हुआ, मैं अब थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहूंगी। ये इंसिडेंट मैंने आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए हूं, मैंने खुद की ब्रांडिंग पे काम किया है। मुझे ये पता चल गया है, अभी तक क्या था ना, समझ ही नहीं आता था। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं, लोगों को क्या करना है। तो भाई देखो, काम तो आज भी वही करना है, काम आज भी वही करना है जो हम कल कर रहे थे। लोगों को ज्वाइन कराना है, लोगों से ऑर्डर निकलवाना है, लोगों को ज्वाइनिंग बतानी है। बट ये टर्म जो था हमारा, ये जो बातें हम करते थे, ये टर्मोलॉजी हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। बट अगर कोई बहुत दूर का है जो आपको जानता नहीं है, जैसे ही बोलोगे ज्वाइन कराना है, टक फोन काट देगा, ऑरिफ्लेम फोन काट देगा, बात ही नहीं करेगा आपसे। तो अगर मैंने आज उससे इतनी देर बात कर ली ना, मेरी बेटी ने बोला मामा रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। तो आईफोन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। उसी से मैं बात कर रही थी, रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो मैं जरूर आप लोगों को दूंगी, कभी जब बात होगी ना मैं दूंगी वो रिकॉर्डिंग आपको, सो दैट आप समझ पाए। सो ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज मैंने समझा है कि मैं क्या सर्व कर रही हूं, मैं लोगों को क्या दे रही हूं और किसको दे रही हूं। ठीक है, दैट्स वाई अब मैंने क्या किया, जब मैंने अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि मैं देखती थी लोग कुछ भी डाल रहे हैं, तो मेरा ना वो नेचर ही नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के डाल दो, वो सब नहीं होता मेरे से।
जब तक मैं चीजों को क्लियर नहीं समझूंगी ना, मैं उस दिशा में बढ़ती नहीं हूं आगे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती। आज मैं समझ गई हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, और मैं जब कॉन्फिडेंट हूं तो डेफिनेटली मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ। सो आइडेंटिफाई योर ब्रांड, हु आर यू, आप किसके साथ काम करेंगी, आपका कस्टमर कौन है, देन डिस्प्ले योर ब्रांड, देन कम्युनिकेट योर ब्रांड। आपका जो ब्रांड है उसको कम्युनिकेट कीजिए, बताइए लोगों को। डिस्प्ले का मतलब हो गया कि वो आपने डिस्प्ले किया, कहां पे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले होता है आपके बिहेवियर से। आज जो मैंने बात की ना उनसे, जो लड़की थी उससे जो मेरी बात हुई, मैंने क्या डिस्प्ले किया, मैंने अपना ब्रांड डिस्प्ले किया, हु आई एम। सो डिस्प्ले जो होता है वो आपके बिहेवियर से, आप लोगों से क्या बातें कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, हाउ टू अप्रोच पीपल, एंड सोशल मीडिया पे आप क्या दिखा रहे हो लोगों को, उससे आपकी ब्रांड डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। कम्युनिकेट योर ब्रांड। सो अब क्या करना है आपको, कम्युनिकेट करना है अपने ब्रांड को। कहां पे, फोन पे, अपने बिहेव से, जो लोगों से बातें करेंगे उससे, एंड जो आप वो लिखते हो ना कैप्शंस, कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ, कम्युनिकेट कीजिए। हर मेरा, आप देखते हो जब चुनाव होता है तो लोग क्या करते हैं, जब चुनाव प्रचार होता है तो लोग माइक ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, 10 को बिठा लेता है, हेलो 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 जनता, ऐसे है वैसे है, किसको देंगे इस बार हमारी सरकार, किस अब की बार किसकी सरकार, शिबू सोरेन की सरकार। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को, लोगों के कानों में डाल रहे हैं। जिन पार्टीज का हमें नाम नहीं पता होता वो सब याद आ जाती है, सब याद हो जाता है हम लोगों को। क्यों होता है, वो रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं इस चीज को। सो हम और आप अगर इसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जिनके साथ आप बिजनेस कर, अगेन सबके साथ नहीं, जिनके साथ आप बिजनेस करने के बारे में सोच रही हैं, जो आपका कस्टमर है, जो आपकी नीश है, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेट योर ब्रांड, स्ट्रेंथन योर ब्रांड, अपने ब्रांड को स्ट्रेंथ दीजिए। आज अगर मैं अपनी ब्रांडिंग की बात करूं तो यस, मैं हर दिन अपने ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग कर रही हूं। किस चीज से, तरह तरह के जो वो होते हैं आपके, क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग वो डालते हैं कंटेंट, तरह तरह के कंटेंट से। आप देखोगे मेरे व्हाट्सएप पे जो वो लगता है, क्या नाम है आपका, मैं नाम ही भूल जाती हूँ, स्टेटस जो यस सो जो स्टेटस लगता है व्हाट्सएप पे, उस पे आप क्या डाल रहे हैं। एक ऐसा बंदा है जो हमारे साथ जुड़ा नहीं है अभी ऑरिफ्लेम में, वो वहां का है, हरियाणा का लड़का है, जुड़ा नहीं है, लेकिन जब वो मेरा स्टेटस देखता है ना तो जरूर बोलता है कि मैम मैं भी आपके तरह ना एक स्टार बनना चाहता हूं। तो मेरा स्टेटस क्या कहता है लोगों को, हु आई एम। तो आपका जो स्टेटस है, आप जो डाल रहे हो वो क्या डाल रहे हो, आपके फेसबुक की जो स्टोरी है आप क्या डाल रहे हो, आपकी स्टोरी किसको अट्रैक्ट करेगी, आपका स्टेटस किसको अच्छा लगेगा। सो कहते हैं ना कि ये सारी चीजें आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो हर दिन आप देखिए, आप जब सुबह उठते हो ना, रात को देखो सोने से पहले कुछ ऐसा छोड़ जाओ कि रात में भी अगर कोई 2 बजे, कई लोग तो होते हैं जो 2-3 बजे तक उठ करके अपना वो देखते रहते हैं, तो 3 बजे भी कोई अगर आपका प्रोफाइल देख ले तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, सुबह जब उठो, स्टेटस सब सुबह में सबसे पहले उठ करके अपने स्टेटस में कुछ चीजें डाल दो। प्रोडक्ट डालोगे, प्रोडक्ट मांगेगा लोग, अपॉर्चुनिटी बेचोगे, लोगों के दिमाग में आपकी इमेज बननी शुरू होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपकी इमेज बननी शुरू होती है। एंड जिस दिन आपकी, देखो इमेज बनाने में टाइम लगता है, संतोष जी ने फट से लिख दिया यहाँ पे, मैंने बोला कि जरूर लोग थक गए होंगे कि यस मैं तो पोस्ट डाल रही हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा, संतोष जी का फट से मैसेज आता है यस मैम। तो मैडम पैसे ऐसे नहीं आते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका 1% भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अरे मैं जो आपके साथ मेहनत कर रही हूँ ना, मुझे उसका 1% रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकती। जितने लोग हैं, हो सकता है इसमें से सारे लोग ना सीख पाए, हो सकता है मेरे 3 लीडर निकल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको।
हो सकता है मेरे जो पुराने लोग हैं वो इस सिस्टम को उतने अच्छे से अडॉप्ट ना करें, एंड हो सकता है कि जिनको मैं नया सिस्टम में लाऊंगी ना वो इसको सीख के निकल जाएं। तो मेरा तो काम है काम करना। अब मेरे साथ आएगा कौन? अगेन सोचो इस बात को। मैं जो भी चीजें आपको समझा रही हूं ना, इसको रिलेट करना। मैं अपना काम कर रही हूं, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, हो सकता है कल ये जितने लोग हैं इसमें से किसी एक को समझ में आ जाए और वो मेरे साथ मेरे को फॉलो करेगा, मेरे को डुप्लीकेट करेगा, मेरी तरह बनने की कोशिश करेगा। मेरा काम डन। मुझे मेरा डुप्लीकेट चाहिए, राइट? जिस दिन मैंने अपना डुप्लीकेट खोज लिया, आज हो सकता है 6 महीने में एक डुप्लीकेट मिल जाए, आने वाले 6 महीने में एक और डुप्लीकेट मिल जाए, आने वाले 2 महीने में एक और डुप्लीकेट मिल जाए, तो मेरा हो गया काम। आप सोचो। तो आप लोग क्यों टायर्ड होते हैं कि भैया आज तो मैंने पोस्ट डाला, देखो कुछ नहीं होता है। अरे ये रोना धोना छोड़ दीजिए, काम करते चलिए, ठीक है? सो अब मैं मिलवाऊंगी, अच्छा ठीक है, पहले ये इसको मैं थोड़ा सा और कर लूं, उसके बाद मैं मिलवाऊंगी आपको। सो अपने ब्रांड को हमें हर दिन ताकत देनी है, एंड वो ताकत हम दे सकते हैं अपने सोशल मीडिया का जो हमारा प्रोफाइल होता है उस पे हम जो डाल रहे हैं उससे मिलेगी ताकत। हम अपने स्टेटस पे डालें, हम अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको टाइम टू टाइम चेंज करें और कुछ अट्रैक्टिव डालें। कई लोग ऐसी प्रोफाइल पिक्चर रखते हैं जिसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। प्रोफाइल पिक्चर में अब अगर आप एक ब्यूटी एंड बिजनेस कोच हैं तो डेफिनेटली सुंदर सा एक पिक्चर डालिए, बढ़िया सा पिक्चर डालिए, कुछ कैश अवार्ड के साथ पिक्चर डालिए, कहीं आप घूमने जा रही हैं उसकी डालिए, बच्चों के साथ अच्छी सी पिक्चर डालिए। आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, देखो अगेन फिर बोलूंगी, आपके साथ वही जुड़ेगा जो आपकी लाइफ स्टाइल के साथ अपने को रिलेट कर पाएगा। आप में से मेरी बातें उसी को समझ में आएंगी जो मेरे जैसा बनना चाहेगा, जो एक ब्रांड बनना चाहेगा, उसी को ये सेशन समझ में आएगा, बाकी नहीं आएगा समझ में। तो हमें ये चीज एकदम समझना है कि हम देखो हमारा काम है छोड़ते जाओ, डालते जाओ। हम एवरी डे अपने ब्रांड के ऊपर काम करेंगे, ब्रांड को नर्चर करेंगे, ब्रांड को बिल्ड करने के लिए उसके अंदर पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, प्यार करेंगे। देखते देखते 6 महीने साल भर में आप एक ऐसा ब्रांड बन जाएंगे कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। लोग जब आपको देखेंगे ना, एक्चुअली मुझे ना ये लेडी बहुत अच्छी लगती है, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे इनके पोस्ट बड़े पसंद हैं, इनका जो कंटेंट था ना, आपने जो वो डाला था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये तब होगा जब एक मेहनत करेंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज शांति देवी, जब मैं देखती हूँ ना, जब मुझे कोई भी कैम कहता है कि देखो अगर शांति देवी कर सकती है तो आप क्यों नहीं, मैं तुरंत खबरदार करती हूँ, खबरदार, डोंट कंपेयर मी। मैं शांति देवी नहीं हूँ, ना बनना चाहती हूँ। वो एक हार्ड वर्कर है, इट्स ओके, बट क्या मेरी पर्सनालिटी उसकी पर्सनालिटी, मैं उसकी पर्सनालिटी के साथ कभी खुद को रिलेट ही नहीं कर सकती। सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है। तो देखो अब शांति देवी को शांति देवी के जैसे लोग बहुत पसंद करेंगे, जो कुछ भी करके पैसा कमाना है जिनको। तो दैट इज नॉट माई मोटो। मेरा मोटो है मेरी ब्रांडिंग, मेरा मोटो है लोगों की लाइफ को चेंज करना, मेरा मोटो है बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये, इसलिए मैं बार बार क्यों कह रही हूं कि आपको आपका ब्रांड बनना है। आज अगर मैं कामिनी झा की बात करूं, अब देखो 2 बड़े लीडर्स की मैं बात करती हूं। अब अगर मैं कामिनी झा की बात करूं तो कामिनी झा बहुत ही हार्ड वर्कर है, ठीक है। सो उनकी जब बात, जैसे ही कामिनी झा का नाम दिमाग में आता है ना, लगता है कि उनके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, अरे वो तो कर ही सकती है। जब अर्चना निगम की बात आती है तो अर्चना निगम इज अ वेरी कूल पर्सन। वो चिल मार के काम करती है, वो टेंशन वेंशन नहीं लेती। वो एक अलग सा बिजनेस करने में बिलीव रखती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो हम उसको एंजॉय करें, केवल मेहनत करना तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। देखो ये उनकी ब्रांडिंग है। तो हर इंसान की अपनी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आपको ये समझना होगा कि आपका ब्रांड क्या है, और धीरे धीरे आपको अपने ब्रांड को ताकत देनी होगी। एंड लास्ट वाली जो चीज है, अभी तक मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं, आप लिख के रखना, ठीक है, लिख के रखो। सबसे पहले है आपका आइडेंटिफाई योर ब्रांड, अपने ब्रांड को पहचाने। दूसरी चीज है डिस्प्ले योर ब्रांड,
अपने ब्रांड को डिस्प्ले कीजिए, दिखाइए हु आर यू। ठीक है। तीसरी चीज है कम्युनिकेट योर ब्रांड, अपने ब्रांड को कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ थ्रू आपका वही स्टेटस डालिए, सब कुछ डालिए, ताकि वहां से जब लोग, सबसे जल्दी लोग क्या देखते हैं, स्टेटस, तो आपके स्टेटस से आपकी ब्रांडिंग पता चलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रेंथन योर ब्रांड। स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं हम, जब इस चीज को हम रेगुलर 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 करेंगे। ठीक है। एंड जो पांचवी चीज है वो है रिव्यू योर एंगेजमेंट। जो आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो आपसे एंगेज हो रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, क्या लोग आपके पोस्ट से, लोग आपके बिहेवियर से, लोग आपके ब्रांड के साथ एंगेज हो रहे हैं। अगर एंगेज नहीं हो रहे हैं, संतोष जी आपके लिए है, अगर वो एंगेज नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स आपको अपना तरीका बदलना है। सिंपल। ये चारों चीजें हम करेंगे और लास्ट में क्या जज करेंगे कि क्या वो लोग जिनके लिए, जो मेरा कस्टमर है होम मेकर, मेरा है एक्स कॉर्पोरेट, आपका है होम मेकर, मेरा हो सकता है मैं स्टूडेंट्स को करूं, आपका हो सकता है कि आप वर्किंग वुमेन को करें, जो भी आपका आइडियल कस्टमर है, क्या वो एंगेज हो रहा है आपके साथ? अगर एंगेज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, हमें अपना तरीका थोड़ा सा बदलना होगा, देन फिर रिव्यू करना होगा कि क्या अब मैं सही जा रही हूं। धीरे धीरे करते करते सीखते सीखते आप देखोगे, जब आप खुद अपना रिव्यू करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप एक्चुअली उसके साथ, आपकी ब्रांडिंग के साथ लोग रिलेट होने शुरू हो जाएंगे। एंड कहते हैं ना, मेरी बात आजमा के देख लेना, एक बार अगर आपकी ब्रांडिंग हो गई, अब देखो बहुत सारे, अब थोड़ा छोटा सा एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, लोग ऑरिफ्लेम को ना बोलते हैं, जो सुनता है ना वो ना बोलता है। क्यों ना बोलता है, क्यों ना बोलता है? मुझे ऑरिफ्लेम नहीं करना, यस मुझे वर्क फ्रॉम होम तो करना है। मैंने एक बहुत सुंदर सा वीडियो बनाया इसके ऊपर, ढूंढ के सुनिएगा जरूर। मुझे वर्क फ्रॉम होम तो करना है बट ऑरिफ्लेम नहीं करना। इसको, ये जो ब्रांडिंग है ये किसने की, इसका दोष किसको जाता है? इसका दोष जाता है उन लोगों को जो बैग में सामान भर भर के लोगों को कहते हैं या सामान ले लीजिए, सामान ले लीजिए। जब आप सामान भर के चलते हैं ना बैग में, तो अगला जो है वो आपसे खरीदना पसंद करेगा, लेकिन आपसे जुड़ना पसंद कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और जब हम लोगों को कहते हैं यस आपको मेंबर बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या होता है ना, लोग बोलते रे बाप रे बाप, ये सब अब इन लोगों की तरह तो भाई देखो हमसे होगा नहीं। या फिर जैसे अभी सोशल मीडिया में जो बैड इमेज पड़ी हुई है, बैड इंपैक्ट पड़ा हुआ है लोगों का कि ऑरिफ्लेम नहीं करना है। क्यों? लोग ज्वाइन करा देते हैं एंड उसके बाद उसके सर पे सवार हो जाएंगे, नहीं 100 पॉइंट तो खरीदना है, 100 पॉइंट तो खरीदना ही पड़ेगा आपको। अब मैं पर्टिकुलर किसी ग्रुप का नाम नहीं लूंगी, उस ग्रुप में लोगों को बिजनेस बताया ही नहीं जाता है। वहां क्या करते हैं, वहां उनको एक ही चीज सिखाया जाता है कि भैया आपको 2 लेग पे काम करना है, बाकी इधर उधर मत देखिए, सिर्फ 2 लेग। जब वो सीनियर मैनेजर बनते हैं तो उनकी इनकम कितनी आती है? 20-25 हजार। ठीक है, 20-25 हजार की इनकम जब आती है तो आप सोच करके देखो। और जब कंपनी प्रेजेंटेशन देती है, जब कंपनी दिखाती है पैसा कि यस आप सीनियर मैनेजर होंगे, तो कम से कम 40,000, 35 से 40 हजार की आपकी इनकम होगी। तो वो बंदा जब देखता है कि अरे हमको तो 2 लेग पे काम कराया, मेरा तो बस इतना का इनकम आया, लेकिन बाकी लोग कैसे कमा रहे हैं, तो क्या हो गया, उनको लगा कि तो मेरे साथ चीटिंग हो रही है। दे स्टॉप वर्किंग, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती। तो ये क्या है, ये एक बैड इमेज है। सो ये जो भी चीजें हमको मार्केट में मिल रही है कि यस मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है लेकिन ऑरिफ्लेम नहीं करना है, इसी को कहते हैं ब्रांडिंग। एंड हमारा काम है इसी इमेज को खत्म करना। जब मैंने रांची में काम शुरू किया था तो उस समय ना लोग बहुत डुप्लीकेसी कर रहे थे बाजार में, लोग ज्वाइन करवा के डिफरेंटली काम कर रहे थे, तो लोग मेरे साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था नहीं नहीं ये सब हम लोगों का बिजनेस नहीं है, अरे नहीं लोग प्रोडक्ट में पानी भर के दे देते हैं, क्या क्या मतलब अजीब अजीब सी चीजें। तो मैंने स्टैंड लिया, मैंने कहा कि भाई भाभी आप चिंता ना करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो मैं हूं ना, मैं हूं, आप चिंता ना करो। धीरे 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 मैंने लोगों को फेथ में लेना शुरू किया, फिर मेरी एक ब्रांडिंग बननी शुरू हुई, फिर लोग मुझ पे यकीन करना शुरू कर दिए और आज झारखंड मेरा है।
तो कहते हैं ना कि इसके ऊपर हमें काम करना होगा। सो पांचवी चीज है कि रिव्यू योर एंगेजमेंट। अपने एंगेजमेंट को हमें चेक करते रहना है कि मैं जो भी कर रही हूँ क्या उसके ऊपर लोग एंगेज हो रहे हैं मेरे साथ, राइट। सो चलिए अब मैं मिलवाती हूँ, मैं चाहूंगी अनम्यूट कर ले नीतू सिंह, बिकॉज इनके जब पोस्ट मैं देखती हूँ ना, कल भी मैं रिया को कह रही थी, देखो बातें तो हम लोग सबके साथ करते हैं, सबको सिखाते हैं, आप कितना ले पाते हैं। मीना जी मुझे कई दिन से कह रही हैं कि सरिता जी मेरा थोड़ा सा आप देखो, मेरी प्रोफाइल देखो, और मैं एक्चुअली नहीं देख पा रही थी मीना जी, लेकिन आज रात में देख लूंगी मैं। तो मैंने आपको देखा, आपकी प्रोफाइल नहीं देखी है अभी तक। सो नीतू का मैंने देखा है, इंस्टा पे उनको देखा है मैंने, बहुत अच्छे पोस्ट वो बना रही हैं आजकल। सो नीतू मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अनम्यूट करें खुद को। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग नीतू। सो थोड़ा सा बताएं कि आप अब जो जिस तरीके से काम कर रही हैं क्या डिफरेंस है, और क्या कर रही, क्या है आपके दिमाग में, क्यों आप पोस्ट डाल रही हैं, एंड क्या लग रहा है, क्या फायदा हो रहा है आपको? मैम आपसे ही सीखे हैं कि जो भी चीज आप बोल रहे हैं, तो मेरा तो एक कभी कभी एक दिन, जैसे कि कल रात में मेरा ब्रेक हो गया था, मेरे घर में कुछ इशू हो गया था, लेकिन उसके कारण हम कल रात नाइट में नहीं डाल पाए। पर डे अभी आपने से बात हुआ था तो आपने बोला था कि 2 पोस्टिंग करो, पर अभी हमने एक ही पोस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैम मैं देख रही हूँ पर डे मेरे पोस्टिंग डालने से मैंने 100 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मतलब हर दिन मेरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आप अपने पोस्ट में लिखते हो कि प्रोडक्ट ले लो या मैं बिजनेस दे नहीं रही हूँ, मैम, ऐसा नो कुछ? मैम, नहीं कुछ भी नहीं। क्या सिर्फ डालते मैं पोस्ट में मैं डालती हूँ मैम कि बहुत सारे, जैसे कि पोस्ट में है कि हम क्या हैं, हो? ठीक है, कि हम क्या है मैम, मैं उसको ज्यादा फोकस करती हूँ कि हमारी पोस्टिंग में क्या, जैसे कि हम हमारे जब हम नेटवर्क लोग को नेटवर्क के बारे में जैसे ही सुनते हैं तो सबसे पहले आपसे कटते कौन है? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोग, बहुत आपकी अच्छा लगा था कॉलोनी मुझे के आपका लोग। पोस्ट। हाँ ये रिसेंट का पोस्ट था जिसको कि बहुत लोगों ने लाइक भी किया, और मैं उसके दौरान लोग जैसे पूछ रहे हैं मेरे से कि मतलब फिर आप क्या करती हैं, सो जब इन लोग के साथ आप काम नहीं करते हैं तो हम यही कहना है मैं। यहाँ पे रोकना चाहेंगे आपको। जी आप अगर मेरी भी प्रोफाइल देखें तो जैसे मेरा है एम्पावरिंग लाइव्स, तो मेरी प्रोफाइल को देख के आपको जल्दी, नॉर्मली अगर कोई देखेगा तो समझ ही नहीं सकता कि मैं क्या करती हूँ, मैं ऑरिफ्लेम Yes. करती हूँ, ये उसको नहीं पता चलेगा। हाँ मैं एम्पावरिंग लाइव्स के ऊपर काम करती हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, लेकिन हाँ मैं कौन सी कंपनी कर रही हूँ, मेरी ये नहीं, कंपनी छपती है वहां पे, नहीं। दैट्स कॉल्ड और ब्रांडिंग। यस मैम, और मेरा भी फोकस यही है, और खास करके मेरा फोकस उन स्मार्ट लेडीज के लिए है कि मैंने अपने आप से रिलेटेड करती हूँ उन लेडीज को कि सिर्फ जिंदगी में वो सरवाइव करती हैं और सिर्फ अपने आप से कंप्रोमाइज करती सुपर्ब। हैं, और ये कंप्रोमाइज वो घर में बैठ के सब काम करते हुए वो कुछ कर सकती हैं, और उनके जो सपने, जो मैंने जो अपने आप को छोड़ा है, जो अपनी लाइफ में छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा, पढ़ाई के दौरान छोड़ा, नौकरी किया वो छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। सो होता है शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि इंसान को हर चीज कंप्रोमाइज करनी पड़ती है अपनी फैमिली के लिए, ये हर लेडीज के साथ होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम उन लेडीज लोग को निकालें कि वो घर में बैठ के फैमिली देखते हुए वो आगे बढ़ सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। यस तो अब देखिए नीतू का जो कस्टमर है, नीतू का जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है? नीतू का टारगेट ऑडियंस है स्मार्ट होम मेकर्स, जो घर को तो संभालती हैं लेकिन खुद के लिए उन्होंने हर चीज को सेक्रीफाइस किया है, खुद की लाइफ के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो नीतू वैसे लोगों को एक मौका देना चाहती हैं कि यस माई सेल्फ नीतू सिंह, और मैं ऐसे लोगों को एक मौका देती हूँ जहां पे वो अपनी जिंदगी को रीडिजाइन कर सकती हैं और अपने मेरा सपने पूरा कर सकती हैं। मेरा आगे का पोस्ट में मैम मैंने यही सोचा है कि जो अपने सपनों को, मेरा हमेशा एक ये रहता है कि जो अपने सपनों को एक बंद डब्बे में बंद कर चुकी है सो डब्बे की तरह, जैसे किचन के ढक्कन को हमेशा खोल कर हम बंद कर देते हैं, उसी तरह से हमारे सपने भी, हम क्या सोचते हैं ये सब कुछ बंद हो जाता है।
कभी हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है, हमारा टेस्ट नहीं पता, हमारी चॉइस नहीं पता, हमारे क्या मतलब हमारा क्या चीज है, हम क्या हाँ पसंद बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं। हु आई एम, सिर्फ हम चिंटू की सिर्फ मम्मी, हाँ चिंटू की हाँ मम्मी हम और मिसेस सिंह नहीं। नहीं, तो हमको वो चीज कर रहे हैं कि हमारी क्या पसंद है। हम जब मार्केट में जाए तो सिर्फ हम अपने बच्चों के कपड़े देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और जब अपना लेने जाते हैं तो वहां पे हम अपनी कंप्रोमाइज करते हैं, वो कंप्रोमाइज हम नहीं करना चाहते। बहुत तो बढ़िया। यस मैम, जी ये जी, मेरा मतलब मेन मोटिव है। हाँ हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच नीतू। सो यस यस, मैम, थैंक मैंने यू। नीतू को इसलिए बोला बिकॉज मैं इनको देख रही हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, शी इज वर्किंग ऑन क्रिएट हर ओन ब्रांड। ये इनकी ब्रांडिंग, जब इनकी पोस्ट को आप देखोगे ना, इनके पोस्ट में कोई ऑरिफ्लेम कैटलॉग नहीं होता है, इनके पोस्ट में कोई ऑरिफ्लेम वीडियो नहीं होता है, इनके पोस्ट में वो चीजें नहीं होती है जिससे लोग ये समझे कि ये कौन सी कंपनी करती है। मुझे कंपनी क्यों बताना है, आई एम अ बिजनेस वुमन और मैं आपको मौका देती हूँ। आपको थोड़ी ना ऑरिफ्लेम करना है, ऑरिफ्लेम हमारा एक बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप सिर्फ, आज जिस लड़की के साथ मैंने बात की उसको बहुत सिंपली मैंने समझाया, आप क्या क्या यूज करते हो, यस बॉडी स्प्रे, यस बॉडी क्रीम, यस बॉडी स्क्रब, यस शैम्पू, यस टूथपेस्ट, यस। मैंने उसको बहुत सिंपली बोला बस आपको इन्हीं चीजों की शॉपिंग सिर्फ यहां से कर लेनी है। सिर्फ अगर आप इतना करते हो देन यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। ठीक है, तो कंपनी का प्रचार करना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी आप कंपनी मत डालो, बिल्कुल डालो, शौक से डालो, बट आप ये समझ लो कि आप कैसा ब्रांड बनना चाहते हैं। सो अब बात करते हैं कि वैसी वो कौन सी क्वालिटीज हैं। अब आप इसके बारे में सोचोगे और अभी एक छोटा सा मैं एक्सरसाइज आप लोगों से करवाऊंगी जिसको आप फटाफट सोचोगे और बताओगे आप लोग, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके नाम के साथ लोग जोड़ना शुरू कर दे जब कहीं भी आपका नाम लिया जाए। सोचना शुरू कीजिए, कौन सी वो 2 से 3 चीजें हैं जो जब जैसे ही आपका लोग नाम ले तो आपके नाम के साथ वो 2-3 चीजें लोग जोड़ दें। सोनिया गांधी, जोड़ के देखो क्या क्या जोड़ोगे। राहुल गांधी, एक इमेज डफर, ठीक है। नरेंद्र मोदी, कई लोग बुराई करते हैं, कई लोग वो करते हैं, लेकिन यस नरेंद्र मोदी एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, बहुत ही बड़ा विजन वाला नेता। अमिताभ बच्चन जी, मैं बोलूं मैम? हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ मैम, जैसे कि लोग जैसे आपने राहुल गांधी के बारे में बोला कि डफर, और इंदिरा गांधी के बारे में बोला कि उनके बॉय हेयर कट बाल बहुत स्मार्ट लगती हैं, उनके बॉय कट बाल में लेडीज लोग जनरली नहीं अच्छी दिखती हैं। लेकिन इसी तरह से मुझे भी लोग हमेशा बोलते थे कि नीतू, मुझे रिलेटेड करते थे नीतू के हेयर और नीतू की आईज को देख के। तो वो जो जब भी मैं कभी भी, पिछले बार भी जब ऑरिफ्लेम करते थे तो उस समय भी मेरा बाल बहुत अच्छा था, तो लोग ये जरूर पूछते थे कि नीतू जी आप बाल में क्या लगाते हैं, सो आपके बाल इतने अच्छे हैं। सो इसलिए लोग मेरा जैसे शैम्पू और जो भी चीज उनको अगर हम ऑरिफ्लेम का बता दियो आंख बंद करके ले लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही नीतू सिंह का नाम, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पे काम करनी है। यस, ब्रांडिंग, लेकिन ये हमारी ब्रांडिंग नहीं हुई मैम। ये हमारी ब्रांडिंग नहीं ब्रांडिंग है। नहीं। मैं बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज। आभा हाँ। आंटी, मीना है, अच्छा मीना जी है, हाँ बोलिए मीना जी। हाँ, जैसे कि एक तो पहला तो फेथ होना चाहिए, और आपकी एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि लोग आपको देखते ही ये कहने लगे कि इनके साथ यदि हम कुछ भी करेंगे तो हम मतलब हमें निश्चित मतलब वो रिजल्ट मिलेगा। सुपर सुपर, बहुत अच्छा, एक पॉइंट आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, यानी कि लोगों का फेथ, लोग आंख बंद करके आपके साथ जुड़ना पसंद करें, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यस अगर मीना, अच्छा मीना जी क्या नाम है, मीना रिटोलिया, अच्छा मीना रिटोलिया, नहीं नहीं उनके साथ आप आंख बंद करके काम कर सकती हैं, मैं उनके साथ सेफ हूं, वो मेरे साथ चीट नहीं करेंगी, बहुत अच्छी लेडी है। ये एक ब्रांडिंग हो गई। ऐसे ही हमें देखना है, ऐसे कौन सी 3 क्वालिटीज हैं। मैं इनकरेज करूंगी आप सबों को, प्लीज आप अपनी ब्रांडिंग के साथ, या ब्रांडिंग के साथ छोड़िए,
अगर जब आपका नाम लिया जाए तो आप क्या चाहती हैं? आपके नाम के साथ कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि जुड़ जाए? बताएं, एक एक करके अनम्यूट करें और बताएं। क्लियर विजन, क्लियर विजन मतलब समझाइए मीना जी। मतलब किसी चीज को जैसे कि वो मेरा नाम देके कि ये जो भी चीज बताएंगी वो एकदम पूरा ओपन होगा, वो एकदम क्लियर, डाउटफुल ना होगा। अच्छा, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा है कि आपके साथ लोग एकदम क्लियरली ओपनली मिल सकते हैं। और कोई और एक चीज? बिजनेस, बिजनेस, शी इज अ बिजनेस वुमेन। बहुत बढ़िया मीना जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आपकी ब्रांडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी लोग हैं, मैं चाहूंगी शेयर करें। क्या मुझे नाम ले लेके बोलना होगा? एक मिनट। और कौन है जो शेयर करना चाहेगा? शेयर कीजिए जिनको समझ में आ रहा है। अनम्यूट तो हो पा रहा है ना? सो बताएं, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो चाहती हैं आप कि आपके नाम के साथ जैसे ही आपका नाम लिया जाए उसके साथ वो 3 चीजें लोगों के दिमाग में आ जाए? कोई नहीं बताएंगे? इतना सन्नाटा क्यों है? अच्छा, अनीता ने अनम्यूट किया है। यस अनीता। बिजनेस वुमेन, ओके, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, यस। और उसको क्या नाम दूंगी कि बहुत अच्छी, मैं वर्ड नहीं है उसको समझ में आ रहा मुझे। मुझे बताइए, मैं समझाऊंगी आपको। ये जो क्या बोल सकते हो बोलो, मैं क्लियर करूंगी। एक तो आर्टिस्ट हो गया और दूसरा बिजनेस वुमेन, और तीसरा है कि कैसे, जैसे कि मैं कुछ कुछ अपना पोस्ट डालती हूँ घर का या कुछ कि लाइफस्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब खुद का क्रिएट की, ये तो वो तो आर्टिस्ट में आ गया ना। आर्टिस्ट में आ गया वो। लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं। या फिर जैसे आप घर का डालती हैं तो आपको नेचर बहुत पसंद है। हाँ, नेचर, यस यस। नेचर, आप हाँ नेचर के बहुत करीब हैं। सो आपका हाँ। क्या हो गया अनीता? इसको जरूर लिख लीजिएगा, हम्म। क्योंकि इसी के ऊपर आपकी ब्रांडिंग होगी, इसी के ऊपर आप अपना ब्रांड बनाएंगे फ्यूचर में, इसी के बिल्कुल ऊपर आप बिल्कुल। काम करेंगे। हाँ ठीक है, तो इसको लिखिए, ठीक है। हाँ, बिजनेस, आर्टिस्ट एंड नेचर। नेचर। यू लव हाँ नेचर। हाँ, वी लव नेचर। हाँ चलिए, दैट्स ग्रेट। सो 3 लोगों का क्लियर। नीतू, नीतू आपने क्लियर किया? नहीं किया है तो करो। मीना जी का क्लियर है, अनीता का क्लियर है। और कोई है जो शेयर करना चाहेंगे? कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके नाम, आपका जैसे ही नाम ले, जब जैसे ही आपका नाम लिया जाए बस आपके लोगों के दिमाग में वो 3 चीजें आ जाए? एनीबडी? गुड इवनिंग मैम। सोनाली, यस सोनाली, वेरी गुड इवनिंग। मैम 3 चीज ये हो, ऑनेस्टी, सॉफ्ट स्पोकन एंड आर्टिस्ट। ऑनेस्टी, सॉफ्ट स्पोकन एंड आर्टिस्ट। ओके, अब एक चीज बताओ, बहुत बढ़िया है,
इट साउंड्स वेरी मतलब बहुत ही प्यारा है, लेकिन एक चीज बताइए कि इससे क्या आप अपने बिजनेस को रिलेट कर पाओगे? पता नहीं मैम, लेकिन हाँ ये बात है कि जब किसी से बात करते हैं तो उसको हम पसंद आ जाते हैं। बहुत अच्छी अब बात है। फिर भी मैम क्या करें? नहीं 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 नहीं, सोनाली चीजों को समझो, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। यू आर सॉफ्ट स्पोकन, यू आर सो स्वीट, हर किसी को आपसे मिलना पसंद आता है, ठीक है? यस मैम, तो यू यस आर ब्यूटीफुल, आपसे मिलना, आपसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन ये जो चीजें हैं इससे मेरे बिजनेस को, मैं जो ब्रांडिंग करना चाह रही हूँ, देखो अब एक चीज है कि सोनाली ना बहुत स्वीट है, क्या उससे सोनाली का बिजनेस बढ़ेगा? बताना, रिलेट करो, रिलेट करो। मैं ब्रांडिंग की जो बात बोल रही हूँ, अगर बिजनेस से हटके ब्रांडिंग है आपका, इसीलिए मैम हम बोले ये पता नहीं मेरे बिजनेस में कितना काम करेगा। नहीं अभी मैं उसके ऊपर आऊंगी। आपका जो बोलो मैम। पैशन है, हाँ जी हाँ जी बोलिए ना। ट्रस्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड स्मार्ट वुमेन। लिख के रखिए, बहुत सुंदर है। ट्रस्ट, नीतू सिंह, ट्रस्ट, बिजनेस वुमेन एंड स्मार्ट वुमेन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो सोनाली आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट इसको एक चीज देखो। अच्छा अब अगर मैं सोनाली आपसे एक चीज पूछूं, आपका पैशन क्या है, क्या करना अच्छा लगता है आपको, किस चीज को लेके आप बहुत पैशनेट हो लाइफ में? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, यस मैम, क्रिएटिविटी लाइक लाइक से आर्टिस्टिक कुछ भी, चाहे वो आर्ट हो, आर्ट क्राफ्ट से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा अब देखो अब देखो अब कौन बोल रहा है? सो अब एक चीज गौर करके देखो, आपका जो ब्रांड, जो चीजें, जो 3-4 चीजें आपके साथ जुड़ के आ रही हैं, क्या ये आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करेगा? नॉट एट ऑल, नहीं मैम, नॉट एट इसीलिए ऑल। तो आपको जो है ना, फिर आपका प्रोफेशन अलग है, आपको अलग तरह के लोग आपको अलग तरीके से पसंद करेंगे। समझ पा रही हैं? यस हाँ, तो आपको ये देखना है कि हमें बिजनेस में कौन से लोग हैं, मतलब हमारे पास ऐसा क्या है। ठीक है, ये आपने बताया अपनी ब्रांडिंग, लेकिन आपकी इस ब्रांडिंग से आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप बिजनेस करना चाह रही हैं तो फिर आपको देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को दोगे। इसके ऊपर हाँ, इसकी आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। यस यस, ठीक है, तो अब इसके ऊपर काम करो। अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है तो देखो कि इस बिजनेस में आपको क्रिएटिविटी पसंद है, तो क्या क्या चीज क्रिएट कर सकती हैं आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं, आप बहुत अच्छे कुछ वैसा बना सकती हैं जो लोगों को बहुत अच्छा लगे, उसको आप रिलेट कर सकती हैं ऑरिफ्लेम से। तो अपने पैशन को आपको मतलब पैशन और एक्सपर्टीज। अच्छा अब एक चीज अगर मैं पूछूं कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, सबसे अच्छा कौन सा चीज है जो आप बहुत अच्छे से कर पाती हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है? टीचिंग। टीचिंग, टीचिंग बहुत अच्छी बात है, आपको टीचिंग में आप एक्सपर्ट हैं। तो आपके पैशन को आपके स्किल के साथ आपको ना मैच करना होगा। आप पढ़ा सकती हैं, लेकिन क्या पढ़ाएंगे जिससे आपका बिजनेस बने? बात समझ रहे हो? यस मैम, तो उसको आपको ढूंढना है और उसको रिलेट करना है। लाइक अगर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बातें बहुत अच्छी कर सकती हूँ। मेरा पैशन क्या है? मेरा पैशन है एम्पावरिंग लाइव्स, लोगों की जिंदगियों को एम्पावर करने के लिए मैं बहुत हमेशा, वो मेरा पैशन है। और मेरा स्किल क्या है? मेरा स्किल है कि मैं बातें अच्छी कर लेती हूँ, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता, मैं तर्क अच्छा दे सकती हूँ। तो मेरा पैशन और मेरा स्किल, ये दोनों अगर मैच कर जा रहा है, पैशन और स्किल जब मैच करेगा तो आप देखोगे कि तब वो एक्चुअली आपका ब्रांड हो सकता है। लेकिन अगर हमारा पैशन कुछ और है, हमारा स्किल कुछ और है, तो फिर उस दोनों को मिला करके आप ब्रांड नहीं बन पाएंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताएं कि आपका पैशन क्या है, क्या करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्किल क्या है। कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट समझा सकते हैं, बहुत अच्छा समझा सकते हैं,
तो वो उनका स्किल हो गया। ठीक है, अब उनको अपने पैशन, अब देखना है कि वो अगर उनको पैशन से ऐड करने बोले तो यस, वो हो सकता है कि वो एक टारगेट ले कि यस मैं बहुत सारा इस महीने इतना, मैं इतने लोगों से इतने इतने का ऑर्डर निकलवाऊंगी, दैट इज आवर पैशन। तो उनका पैशन और उनका स्किल दोनों मैच कर गया, इस हिसाब से वो एक अच्छी ब्यूटी कंसल्टेंट हो सकती है। सो उनका जो ब्रांडिंग होगा वो क्या होगा, एक ब्यूटी कंसल्टेंट। वो जिसको जो समझा देंगी वो ले लेगा, क्योंकि उनका पैशन क्या है, पैशन है उनका स्किल क्या है, उनका स्किल है अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है प्रोडक्ट्स। तो उसके रिलेटेड उनको क्या करना होगा, अपना पैशन क्रिएट करना होगा, देन वो अपना बिजनेस बड़ा कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ चीजें और करूंगी, बताऊंगी आप लोगों को कि ब्रांड आपका ऑटोमेटिक बनेगा आपके बिहेवियर को देखते हुए। सो आपको तीन चीजें मेंशन कीजिए, लिखिए इस तीन चीजों को। व्हाट इज योर एक्स, मैं बताती हूँ एक्स क्या है, XYZ, ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। एंड नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। एंड देन कल मैं आपको बताऊंगी हाउ टू टॉक विथ लीड से कैसे बात करेंगे। ये तीन चीजें पे पहले आप लिखो, लिख करके अच्छा रहेगा कि अगर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दें तो सबसे आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना, सेशन का कोई लॉजिक नहीं है। सो आप लिख लें, क्योंकि सिर्फ सुन के जाने से ना क्या होता है कि आप अगर सिर्फ सुन रहे हो तो वो चीजें आपके काम नहीं आएंगी। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो व्हाट इज योर एक्स इज आप किस चीज से लोगों की मदद करते हैं, या फिर आप क्या प्रोवाइड करते हैं। अगेन, व्हाट इज योर ब्रांड। कुछ अगर क्लियर नहीं हो तो पूछना मेरे से, किसी को भी अगर क्लियर नहीं हो तो पूछना मेरे से। मैम गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग इमराना। मैम एक्स क्या बोलिए, व्हाट इज योर एक्स क्या है। XYZ, ये तीन चीजें आपको ढूंढनी है। एक्स जस्ट एक वर्ड है, ठीक है। सो एक्स लिख लो, व्हाट इज योर एक्स, आप किस चीज से लोगों की मदद करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं आप। ओके मैम, आया समझ में। ओके। हाँ, तो आप क्या प्रोवाइड करते हैं इसको लिखिए, ये आपके ब्रांड को स्टैब्लिश करने में बहुत बहुत बड़ा हेल्प करेगा। व्हाट इज योर एक्स, आप क्या देते हो, क्या क्या है आपके पास। आप कहते हो कि यू आर अ ब्रांड, तो क्या है आपके पास, मतलब वो आप किस चीज के लिए खड़े हैं। मैं किस चीज के लिए खड़ी हूं, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं एम्पावरिंग लाइफ्स के ऊपर काम करती हूँ, तो मैं किस चीज के लिए स्टैंड हूँ। मैं स्टैंड हूँ वुमेन को एक बेहतर लाइफ दिलाने में उनकी मदद करती हूँ, लोगों को एम्पावर करती हूँ, उनको पैसे कमाना सिखाती हूँ। सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, आज मेरे पास, मैं बताऊं, आज मेरे पास एक ज्वाइनिंग आई है जो कि SBI में प्रोजेक्ट मैनेजर है। मैंने उनकी सैलरी पूछी 1 लाख, अराउंड 1 लाख। मैंने पूछा क्यों जोड़ना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर दो। अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मैं ले आऊं ना, मेरे पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, और अगर ये हो गया ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है, और इसलिए उन्होंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है। अब अगर मैंने उन्हें ये बताऊं कि 200 पॉइंट पे आपको 3% बनेगा, और 3% पे जब आप जाओगे तो आपको 200 का चेक आएगा, तो क्या वो मेरे साथ जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी। सो एम्पावरिंग लाइफ्स का मतलब होता है सिर्फ पैसा कमाना नहीं, आपकी पर्सनैलिटी। अभी मैं क्या कर रही हूं आप लोगों के साथ, मैं आपको एम्पावर कर रही हूं, मैं आपके अंदर से जो चीजें हैं ना उसको निकालने की कोशिश कर रही हूं, आपके अंदर के डर को खत्म कर रही हूं, आपको यह समझने के लिए कह रही हूं कि समझो हु आर यू, आप हैं कौन। ठीक है, सो एम्पावरिंग लाइफ्स, मैं किसके लिए खड़ी हूं, मैं एम्पावरिंग लाइफ्स के लिए खड़ी हूं। मैं क्यों बोलती हूं आपको, अनम्यूट करो, मैं आज 2 घंटे से बोल रही हूं, क्यों बोल रही हूं, आप सीखो। 9 बजे से फिर एक सेशन रखा हुआ है, जो भी आएंगे, कोई परेशानी है, कैसा रहा दिन, क्या बातें करनी है, नई बातें करनी है, उसके लिए एक सेशन और रखा हुआ है। ये मैं क्या कर रही हूं, देखो इस मीटिंग में मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, प्रोडक्ट समझाया नहीं, बिजनेस समझाया नहीं, मैं आपको समझा रही हूं कि आप खुद को समझो, हु आर यू, आप किस चीज के लिए खड़े हो, आप हो कौन, आपको बात कैसे करनी है, आपका ब्रांड क्या है,
आप कैसे बातें करोगे, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे खुद को, ठीक है। तो मैं एम्पावरिंग लाइफ्स के लिए स्टैंड करती हूँ, मैं खड़ी हूँ। एम्पावरिंग लाइफ्स बोले तो सरिता झा, ये मेरी ब्रांडिंग है, ठीक है। तो आपका एक्स क्या है, आप किस चीज से लोगों की मदद करती हैं। अब देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्लीज करके पूछ लीजिए, नहीं तो इस सेशन का लॉजिक नहीं होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो जरूर पूछिएगा। आपका एक्स यानी कि आप किस चीज से लोगों की मदद करती हैं, आप क्या प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वाई, आपके पास जो है, आप जिस चीज से लोगों की मदद करती हैं, तो आप वो मदद कैसे करती हैं। प्लीज जिनको समझ नहीं आए पूछिएगा। एक्स इज, आप किस चीज से लोगों की मदद करती हैं, आप क्या प्रोवाइड करती हैं। दूसरा मतलब आप किस चीज से लोगों की मदद करती हैं। अब नीतू का कहना है कि मैं स्मार्ट होम मेकर्स को हेल्प करती हूं कि वो अपने सपनों को पूरा करे। ये नीतू का एक्स है। नहीं, ये नीतू का एक्स नहीं है, मतलब ये नीतू का ब्रांड है, ठीक है। अब उसको मैं बताऊंगी कि ब्रांड कैसे बना। सो नीतू ये मदद कैसे करती हैं, आप किस चीज से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मेरे पास मैं लोगों की मदद कर रही हूं जहां पे वो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाउ डू यू हेल्प, कैसे आप करोगे। मैं उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूंगी। आपके पास क्या है, यस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एंड हु इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। सो आप ये मदद किनको करने जा रहे हो, मतलब Z हो गया आपका टारगेट ऑडियंस। आप जो ब्रांड हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किनकी मदद कर रही हैं, दैट इज Z। हु इज गोइंग टू हेल्प, किसको आप हेल्प करने जा रही हैं, कौन है आपका टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे नीतू का क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा नीतू का Z होता है स्मार्ट होम मेकर्स। हाउ डू यू हेल्प पीपल, आप उनकी मदद, जो स्मार्ट होम मेकर्स हैं उनकी मदद आप कैसे करेंगी, थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेरे पास एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं उन स्मार्ट मेकर्स को हेल्प करती हूं। आप क्या प्रोवाइड करती हैं, यस आप एक बिजनेस प्रोवाइड करती हैं। तो दिस इज योर XYZ। सो आपको कम से कम कहते हैं ना कि आपको अपने स्किल और पैशन, घर जाकर के आप ये वर्ड लिख लीजिए कि आपका स्किल, आप किस चीज में स्किल्ड हैं, आप कौन सी चीज सबसे अच्छा कर सकती हैं। जो बिजनेस के लिए है, कोई बहुत अच्छा कुकिंग कर सकता है लेकिन उसकी कुकिंग से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, आपके कुकिंग से बिजनेस में कुछ नहीं बढ़ने वाला। सो आपको देखना है कि आपका स्किल क्या है, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका स्किल क्या है और आपका पैशन क्या है, और इन दोनों चीजों को जब हम मिला देंगे उससे आपकी ब्रांडिंग होगी। कोई कंफ्यूजन, क्योंकि अब मैं ये सेशन एंड करूंगी। सो अब आप बताएं कि कोई कंफ्यूजन, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो मैं आपसे बातें करूंगी अभी। कोई कंफ्यूजन बताइए। आपको अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना है, अपने ब्रांड को समझना है। तो ब्रांड को समझने के लिए हमारा पैशन क्या है, मीना जी का है नो, ओके दैट्स ग्रेट। सो हमारा पैशन क्या है, मैं किस चीज को लेके पैशनेट हूँ, क्या करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मेरा स्किल क्या है। उस दोनों को हम जब मिलाएंगे, अपना XYZ अगर हम ढूंढ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपका ब्रांड क्या है। सो एनी क्वेश्चन। सो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी ऐसे हैं जिनको चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर लो। अगर यहाँ बोलने में हिचक हो रही है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये हिचक होनी नहीं चाहिए बिकॉज इट इज अ टीम। सो आप हाँ जी बोलिए। मैम स्किल और फैशन प्लस करेंगे तो फिर क्या आप बोली थी, स्किन और फैशन मिलके क्या बनेंगे। पैशन नहीं, पैशन 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 आपका जोश, क्या करके आपको अच्छा लगता है। ओके मैम। ठीक है, क्या चीज करके आपको मजा आता है। मुझे आपको ट्रेनिंग देके बहुत मजा आता है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी होती हूँ, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ से
ठीक है, भेज दूंगी। सो मुझे पता ही नहीं चलता टाइम कितना हो गया। So, ये मेरा पैशन है, लोगों को एम्पावर करना, ये मेरा पैशन है। और मेरा स्किल क्या है, मैं बातें अच्छी करती हूँ। तो मेरा स्किल और पैशन जब एक हो गया तो मेरी ब्रांडिंग हो गई ना। तो दोनों को मिला के मेरा एक ब्रांड है। मेरा ब्रांड क्या है? एम्पावरिंग लाइफ। मैं लोगों की जिंदगी को एम्पावर करती हूँ, दैट इज माय ब्रांड। तो मेरा स्किल क्या है? मेरा स्किल है बातें अच्छी करती हूँ। मेरा पैशन क्या है? मुझे लोगों को ट्रेन करना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज माय पैशन। एंड स्किल इज कि मैं बातें अच्छी करती हूँ। तो दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया मेरा ब्रांडिंग? आई एम एम्पावरिंग लाइव्स एंड फुलफिलिंग ड्रीम्स। खुद को एम्पावर कीजिए। बातें करने में डर लगता है तो बातें करना सीखिए। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लीजिए। पैसा नहीं आता है कमाना तो हम आपको सिखाते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। आपको भी अपना एक ब्रांड बनाना है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ब्रांड एंड पैशन को रिलेट करें, मैच करें, सो दैट हम एक ब्रांड बन पाए। सो थैंक यू सो मच। काफी टाइम हो गया है और चलिए अब जो भी क्वेरीज होगी तो आप पर्सनल पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और कल हम बातें करेंगे हाउ टू टॉक विथ लीड, कैसे बात करेंगे लीड से। थैंक यू सो मच। गुड नाइट मैम। वेरी वेरी गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।